यदि थंडर सम्राट ने शॉकवेव को फूटने से रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से जादू को नियंत्रित नहीं किया होता तो कोई भी यहाँ नहीं बैठ पाता। चेन जियांग तुरंत धूल में नहीं बदल गया जैसा कि सभी ने कल्पना की थी। वह वास्तव में स्वर्गीय दास की भयानक हत्या की चाल का विरोध करने में सक्षम था। चलो देखते हैं तुम कितने समय तक टिक सकते हो। उसकी मुट्ठियों का प्रभाव जो दो विशाल काले खंभों की तरह था चेन जियांग पर लगा, जो शैतान दमनकारी क्यूई सरनी द्वारा उन्मत्त रूप से संरक्षित था, जिससे वह भौचक्का हो गया। हालांकि वह इसे अस्थायी रूप से रोक सकता था, लेकिन अगर वह जवाबी हमला नहीं कर सकता था तो वे केवल अंत में स्तर बढ़ाने में सक्षम होंगे और अंतिम विजेता स्वर्गीय ड्रैगन रेस होगी। इस आदमी में पहले से ही सम्राट स्तर के गुरु की ताकत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास इतनी ताकत होगी। चेन जियांग ने अपने शैतान दमनकारी क्यूई व्यूह को मजबूत करते हुए अपने दांत पीस लिए। प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठियां जो हमला कर रही थीं, वे और भी मजबूत होती जा रही थीं, और यहां तक कि लेई यांजिंग भी शांत बैठकर अवरोध को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसे लड़ाई के मैदान में आना पड़ा और कुछ बुजुर्गों के साथ अवरोध को नियंत्रित करना पड़ा। दर्शक केवल ये देख सकते थे कि चेन जियांग का शरीर कुछ गोलाकार ढालों से घिरा हुआ था। स्वर्गीय दास, जो चेन जियांग से अलग था, लगातार अपनी दोनों भुजाएं हिला रहा था और एक मुट्ठी टूटकर दो मोटे खंभों में तब्दील हो गई, जिनमें कुछ काली की हुई थी। जल्दी करो और मेरे लिए मर जाओ। स्वर्गीय दास का माथा नसों से भरा हुआ था, उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था, मानो वह पहले ही मर चुका हो। उसकी दोनों मुट्ठियां अचानक खून की तरह लाल हो गईं और खून के रंग का एक कोहरा निकला, जो अपने साथ एक मजबूत और बुरी क्यूई लेकर आया, जो लड़ाई के मंच के ऊपर तैर रहा था। वह कम समय में चेन जियांग को हराने में असमर्थ था, जिसके कारण स्वर्गीय दास अत्यधिक चिड़चिड़ा हो गया। चेन जियांग पर अभी दबाव भी कम नहीं था। यह आदमी पहले ही पागल हो चुका है। उसके मुक्कों की लय बहुत अस्त व्यस्त है, अवसर आने ही वाला है। चेन जियांग ने ध्यान से उन तेज मुट्ठियों को देखा जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। स्वर्गीय दास के देवताओं और शैतानों के क्षेत्र में चेन जियांग के लिए हिलना डुलना बेहद मुश्किल था। अगर वह हिल भी पाता तो स्वर्गीय दास तुरंत उसे नोटिस कर लेता। स्वर्गीय दास उससे बहुत दूर था, इसलिए उसके लिए हमला करना मुश्किल था। बस उसके शैतानी साम्राज्य को तोड़ दो। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। हमले को रोकते हुए उसने अपनी शक्ति को भी कम करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने प्रतिद्वंद्वी के मुक्कों की लय को ध्यान से देखा और जवाबी हमला करने का मौका तलाशा। घंटा घड़ी पहले ही आधी बाहर आ चुकी थी और समय निकलता जा रहा था। कुत्ते के गुलाम, ये ले लो। चेन जियांग ने अपने दिल में चिल्लाया और सभी ने महसूस किया कि उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हो रहा था। चेन जियांग ने बिजली की गति से मुक्का मारा, वज्रपात छोड़ते हुए। सभी ने चेन जियांग को अपनी मुट्ठी से वार करते देखा, लेकिन चेन जियांग वहीं खड़ा रहा और मुक्का मारता रहा। मुट्ठी की हवा अंतरिक्ष में घुसती हुई प्रतीत हुई। यह अचानक स्वर्गीय दास के सामने प्रकट हुई। अविश्वसनीय बात यह थी कि मुट्ठी की ऊर्जा बाहर निकलने के बाद ये वास्तव में एक विशाल सुनहरी मुट्ठी में बदल गई, जो एक छोटे पहाड़ की तरह थी। शैतान को दबाने की विधि और शैतान को दबाने वाली मुट्ठी के संयोजन से एक अतुलनीय अत्याचारी विनाशकारी शक्ति उत्पन्न हुई, जिसने स्वर्गीय दास द्वारा छोड़े गए शैतानी आभा को तुरंत हरा दिया। पहाड़ जैसी शैतान को दबाने वाली मुट्ठी ने उन्मत्त शैतान को दबाने की विधि को साथ लाया और स्वर्गीय दास के शरीर पर प्रहार किया, जिससे जमीन में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। इतना भारी झटका सहने के बाद कि राक्षसी देव क्षेत्र नष्ट हो गया। चेन जियांग के लिए अपनी स्थानिक ऊर्जा का उपयोग करना उतना मुश्किल नहीं था। यह मुश्किल होने वाला है। चेन जियांग ने घंटाघर पर नजर डाली। ज्यादा समय नहीं बचा था, हालांकि अभी भी आधा समय बचा था। उसके लिए स्वर्गीय दास को खत्म करना आसान नहीं था। हालांकि नियम जादुई उपकरण या हथियारों के उपयोग पर रोक लगाते हैं। हालांकि स्वर्गीय दास को चेन जियांग ने जोरदार मुक्का मारा था, लेकिन इससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसी समय वह पहले ही गहरी खाई से बाहर कूद चुका था और जैसे ही वह बाहर आया, वह चेन जियांग की ओर दौड़ पड़ा। दिव्य दानव सम्राट वास्तव में सम्राट स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन चेन जियांग द्वारा उसे हमेशा बुरी स्थिति में परास्त कर दिया जाता था। चेन जियांग की ताकत देखकर हर कोई हैरान रह जाता था, लेकिन वास्तव में वह एक शक्तिशाली लॉर्ड स्टेज के खिलाफ सामना करते समय तुरंत नहीं मारा गया था। इससे पता चलता है कि वह खुद बहुत शक्तिशाली था और शैतान को दबाने वाले कुंफू की मदद से वह दिव्य दानव सम्राट के साथ बराबरी कर सकता था। चेन जियांग लड़ाई में पूरी तरह से रुकना नहीं चाहता था। इस समय वह पीछे नहीं हट रहा था और अपनी ईश्वरीय शक्ति का उपयोग करना जारी रखा। लगातार शैतान को दबाने की विधि और शैतान को दबाने वाली मुट्ठी का उपयोग कर रहा था। दोनों ने मिलकर उसे ऊपरी हाथ हासिल करने की अनुमति दी। कम से कम स्वर्गीय दास की शैतानी राक्षसी मुट्ठियां चेन जियांग की लपटों से जल गईं, जिससे वह लगातार दर्द में दहाड़ता रहा। यदि तुम उसे हराना चाहते हो तो जैसा मैं कहूं वैसा करो। चेन जियांग के दिमाग में अचानक एक प्रभावशाली आवाज उभरी। यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह परिचित था। उसने उत्सुकता से आवाज का पीछा किया और अपनी चेतना को छोड़कर पूछा, आप कौन हैं? लव झेन, आवाज ने जवाब दिया।
लव जेन, ये कौन है? चेन जियांग ने पूछा। अभी अभी उसके द्वारा किया गया आकस्मिक मुक्का स्वर्गीय दास के चेहरे पर लगा था, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। लेकिन नज़दीकी मुकाबले में स्वर्गीय दास नुकसान में था, क्योंकि चेन जियांग का शरीर शैतान दमनकारी क्यूई सरनी द्वारा कवच की तरह लपेटा हुआ था, जिससे स्वर्गीय दास के लिए दानव की शक्ति को तोड़ना असंभव हो गया था। आपके शरीर में पवित्र शैतान दमनकारी मुहर के स्वामी, क्या आप जानते हैं कि मैं अब कौन हूँ? आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी से वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ, अन्यथा आपको इस आदमी को हराने का मौका नहीं मिलेगा। लव जेन ने उत्सुकता से कहा। पवित्र शैतान दमनकारी मुहर का मालिक, क्या ये शैतान दमनकारी स्वर्गीय आदरणीय ही नहीं था? चेन जियांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर उसने स्वर्गीय दास के उग्र हमले पर ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत प्रकाश की एक काली गेंद छोड़ी जो मंच के किनारे उड़ गई। शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय भी यहाँ थे। चेन जियांग आश्चर्यचकित था, उसने कभी नहीं सोचा था कि शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय का उपनाम लू भी होगा, जो कि लवी किलियन के पिता का था। यदि तनावपूर्ण स्थिति न होती तो चेन जियांग शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय की तलाश में भीड़ के बीच से देखता। वरिष्ठ, मुझे क्या करना चाहिए? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। उसके दिल में शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय का स्थान 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के समान ही था। उसने शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय की विरासत का एक बड़ा हिस्सा मिला। आप भगवान की हवा का उपयोग कर सकते हैं, है न? जब मैं मंत्र को आगे बढ़ाता हूं, तो आप दिव्य शक्ति को भगवान की हवा में बदल देते हैं, और जिस क्षण भगवान की हवा संघनित होती है, आप मंत्र मानसिक साधना विधि को सक्रिय कर देंगे जो मैंने आपको दी थी, जिससे आप दुष्ट हत्या करने वाली भगवान की हवा को मुक्त कर सकते हैं, जो दुष्ट दानव राजा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये कुछ ऐसा है जो मैंने शैतान हत्या शिखर सम्मेलन से सीखा है। बेशक कई अन्य तकनीकें भी हैं, लेकिन ये सभी ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें मैं कम समय में सीख पाऊंगा। लव जेन ने कहा। वरिष्ठ, आप शैतान हत्या शिखर सम्मेलन में गए थे? चेन जियांग अचानक जमीन से ऊपर कूद गया, आकाश से गिरे शैतान की एक काली गेंद को चकमा देते हुए। उसने अपने शरीर में दिव्य शक्ति को प्रसारित किया और भगवान को मारने की विधि का उपयोग किया, जिससे दिव्य शक्ति की एक बड़ी मात्रा भगवान की हवा में बदल गई। इस समय उसके मन में एक स्मरणीय मंत्र आया। अनेक दिव्य कलाएं सीख लेने के कारण वह शीघ्र ही उसे चलाना सीख गया। उस मंत्र का जाप करने के बाद चेन जियांग की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी, उसके पूरे शरीर में दिव्य शक्ति घूम गई, और उसके दोनों हाथों से लगातार तरल पदार्थ की तरह शैतान का वध करने वाली भगवान की हवा निकल रही थी। हालांकि बा याओवेई एक बड़ा शैतान था, फिर भी वह शैतान हत्या शिखर सम्मेलन का हिस्सा था और शैतान को मारने वाली भगवान हवा के बारे में बेहद जानकार था। वह बता सकता था कि चेन जियांग ने पर्याप्त शैतान को मारने वाली भगवान हवा का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि कोई गुप्त रूप से चेन जियांग का मार्गदर्शन कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसे भगवान क्षेत्र ड्रैगन सम्राट द्वारा नहीं खोजा गया था। चेन जियांग संघनित देववायु को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाया, इसलिए उसने उसे तरल में बदल दिया और अपने हाथों में डाल लिया। इस समय स्वर्गीय दास ने शैतानी ऊर्जा से बनी 2 और काली गेंदें छोड़ीं। जैसे ही 2 काली गेंदें चेन जियांग की ओर उड़ीं, चेन जियांग ने अपनी बह रही भगवान की हवा को वापस खींच लिया, लेकिन उसकी हथेलियों में अभी भी भगवान की हवा के बहुत मजबूत अवशेष बचे हुए थे। अपने हाथों की एक लहर के साथ उसने 2 शैतानी काली गेंदों पर निशाना साधा जो एक हिंसक विस्फोट पैदा कर सकती थीं। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने देखा था कि यह काली गेंद बेहद घातक थी। अगर इसका बचाव अच्छा न होता तो भले ही यह क्षतिग्रस्त हो जाती, लेकिन विस्फोट से नष्ट हो जाती, लेकिन चेन जियांग की सिर्फ 2 हथेलियों से यह काले धुएं में बदल गई। इस समय चेन जियांग ने पहले से ही शैतान कातिल भगवान हवा को नियंत्रित करने में कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया था। उस क्षण उसने महसूस किया कि उसका शरीर अत्यंत हल्का और हल्का था, और उसके एक विचार मात्र से उन अजीब और शक्तिशाली शैतान को मारने वाले देववायु ने तुरंत उसकी इच्छा का पालन किया, और एक पल में वह स्वर्गीय दास के पास पहुंच गया। चेन जियांग अचानक सदमे और गुस्से में उसके पास आया। स्वर्गीय दास ने उस पर एक मुक्का मारा। दरार। चेन जियांग ने 9 गूंज और एक हमले के साथ शैतान को वश में करने की विधि को उजागर किया। शैतान का वध करने वाले भगवान हवा के अलावा इसने उसके मुक्के को बेहद भयानक बना दिया। इस बेहद मजबूत जगह में अचानक एक बड़ी दरार दिखाई दी और स्थानिक आंसू पूरे आसमान में फैल गए। कई किलोमीटर तक फैले स्थानिक आंसू ने मकड़ी के जाले की तरह आसमान को ढक दिया, जिससे लोगों के दिलों में डर पैदा हो गया, मानो दुनिया फटने वाली हो। ऐसी भयानक मुट्ठी स्वर्गीय दास के काले घूंसे से टकराए। स्वर्गीय दास की मुट्ठी जो बुरी आत्माओं से भरी हुई थी, वह भगवान की हवा को छूने से पहले ही बल से कुचल गई, और उसका पूरा हाथ तुरंत धूल में बदल गया। ये देखकर कि उसने स्वर्गीय दास की मुट्ठी को नहीं छुआ, चेन जियांग ने तुरंत स्वर्गीय दास की पूरी बांह को नष्ट कर दिया। अपने दिल में चेन जियांग ने शैतान के हत्यारे भगवान हवा के लिए और भी अधिक प्रशंसा महसूस की, इसलिए उसने जल्दी से अपनी मुट्ठी की दिशा बदल दी और इसे स्वर्गीय दास के सिर की ओर निशाना बनाया।
किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में चेन जियांग अपने मुक्कों की दिशा बदल देगा और हेवनली स्लेव के सिर पर अविश्वसनीय रूप से वार करेगा। उसकी मुट्ठियां हेवनली स्लेव के सिर पर लगी और ऐसा लगा जैसे लोहे का हथौड़ा कोयले के टुकड़े पर टूट पड़ा हो। स्वर्गीय दास का सिर काले कणों के ढेर में बदल गया। चेन जियांग भी मुक्का लगने से चौंक गया, लेकिन इससे उसकी दिव्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया था। स्वर्गीय दास का सिर चकनाचूर हो जाने के बाद उसकी गर्दन से काली क्यूई का एक ढेर निकला। ये स्वर्गीय दास की आत्मा थी, ये वास्तव में काली थी और यह एक विशाल काली छाया में बदल गई जिसने पूरे मंच को घेर लिया। मैं तुम्हारी आत्मा को खा जाना चाहता हूँ, आत्मा को अवशोषित करने वाला शैतान मंत्र। स्वर्गीय दास भयावह रूप से हंसा जब एक काली छाया चेन जियांग की ओर थप्पड़ मार रही थी। स्वर्गीय दास की आत्मा असाधारण रूप से मजबूत थी। शरीर छोड़ने के बाद वह काली छायाओं के एक समूह में बदल गई जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। चेन जियांग ने महसूस किया कि दुश्मन की आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही है और उसने तुरंत आत्मा अवशोषण शैतान मंत्र को सक्रिय कर दिया, जल्दी से उसे भस्म कर दिया और उन यादों की खोज की जिनकी उसे आवश्यकता थी। स्वर्गीय दास वास्तव में आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतानी मंत्र को जानता था। सभी के चेहरे पर भय था और वे जल्दी से मंच से दूर हो गए। उन्हें चिंता थी कि वे आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतानी मंत्र से प्रभावित होंगे। जब हर कोई अनिश्चित स्थिति में था, स्वर्गीय दास ने वास्तव में खुद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, आप आत्मा अवशोषण शैतान मंत्र भी समझते हैं। आह! स्वर्गीय दास की काली आत्मा चीख के बाद जल्दी ही छोटी हो गई और अंततः गायब हो गई। स्वर्गीय दास का शरीर भी काली क्यूई की एक गेंद में बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया। रेतघड़ी में अभी भी थोड़ी रेत बची हुई थी, लेकिन स्वर्गीय दास पहले ही मर चुका था और चेन जियांग ने इस लड़ाई में जीत हासिल कर ली थी। इससे पहले कि कोई होश में आ पाता, चेन जियांग पहले ही मंच से चला गया था। सभी को लगा कि वह असली देवता और दानव है जो बेहद भयानक शैतान दमन कुंफू को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन वे लंबे समय से खोई हुई शैतानी कलाओं को नहीं समझ पाए, जिससे लोग डर से कांप उठते थे। इसके अलावा वह इसमें बेहद कुशल था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि आत्माओं से निपटने के लिए आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र का उपयोग करना सबसे अच्छा था। वह बस इस बात को लेकर उत्सुक था कि अचानक चेन जियांग को शैतान का वध करने वाले भगवान वायु के मंत्र किसने सिखा दिए। चेन जियांग मंच से नीचे उतरा और भीड़ को स्कैन करते हुए लवजेन की तलाश की। लवजेन की दिव्य इंद्रिय पहले ही उसके दिव्य इंद्रिय सागर से वापस ले ली गई थी और वह अब लवजेन को ध्वनि संचार भेजने में सक्षम नहीं था। वह वास्तव में लवजेन को बताना चाहता था कि लव किलियन इस पूरे समय उसे ढूंढ रहा था। हालांकि उसे यकीन था कि ल्यूजेन अभी भी पास में ही था और पूरे समय देख रहा था। चेन जियांग को लगा कि शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय की वर्तमान ताकत भगवान चरण के अन्य मजबूत लोगों के समान ही होनी चाहिए। यहाँ तक कि क्यूईशी को भी थोड़ी चिंता थी कि ड्रैगन सम्राट को ध्वनि संचरण का पता चल जाएगा, लेकिन लवजेन को नहीं। जब शैतान को दबाने वाला स्वर्गीय आदरणीय उस समय लापता हो गया था, तो उसकी ताकत पहले से ही बहुत मजबूत थी। वह एक स्वर्गीय क्षेत्र में गया और फिर शैतान को मारने वाले शिखर पर गया। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई होगी, इसलिए शैतान को मारने वाले शिखर के बारे में और भी अधिक उत्सुक था। शैतान को दबाने वाला दिव्य महल जीतता है, बूढ़े आदमी ने परिणाम की घोषणा की। इस समय दिव्य शैतान पंथ के सभी शिष्य भाग गए। शक्तिशाली स्वर्गीय दास इतने कम समय में मारा गया था और उस व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका वे सामना कर सकें। पहले हर कोई चुपके से शैतान दमन दिव्य महल को नीची नज़र से देखता था, क्योंकि शैतान दमन दिव्य महल में कोई सम्राट स्तर का विशेषज्ञ नहीं था। हालांकि अब जब महान यानजिंग इतने कम समय में नष्ट हो गया था, तो किसी ने भी शैतान दमन दिव्य महल को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं की। पिछली बार जब उसने और चेन जियांग ने देवताओं के मिलन की विधि का अभ्यास किया था, तब भी चेन जियांग की ताकत बहुत कमजोर थी। हालांकि अभी वह आकाश क्षेत्र के उन महान सम्राटों के बराबर था जो मेज के चारों ओर बैठे थे। अंतिम लड़ाई शैतान को दबाने वाले दिव्य महल और स्वर्गीय ड्रैगन रेस के बीच थी। अभी अभी क्यूशी ने चेन जियांग को एक ध्वनि संचरण भेजा जिसमें उसे उस स्काई ड्रैगन को मारने के लिए कहा गया था, चाहे कुछ भी हो। लेकिन क्यूईशी को इस बात की चिंता थी कि क्या स्वर्गीय ड्रैगन रेस हार मान लेगी। चेन जियांग ने अभी जो ताकत दिखाई थी वह बहुत मजबूत थी और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सहन कर सके। फाइनल मैच में अगर हम तय नहीं कर पाते कि कौन जीतेगा, तो हमें नए सिरे से मुकाबला करना होगा। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, कृपया मंच पर आ जाओ। ऐसा लगता है कि आपके नियमों में पहले यह नहीं लिखा था कि किसी को भी बदलने की अनुमति नहीं है ना? मेरे स्वर्गीय ड्रैगन जाति के लोग अभी थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए मैंने उनकी लड़ाई में मदद की। इसकी अनुमति है। सभी ने तुरंत उस व्यक्ति की ओर देखा जो बोल रहा था। वह ड्रैगन सम्राट था। ड्रैगन सम्राट युद्ध के लिए निकल रहा है, इसमें डरने की क्या बात है? ये तो बहुत ज्यादा बदमाशी थी। सभी ने मन ही मन डांटा। ये स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि उन्होंने देखा था कि चेन जियांग अभी कितना शक्तिशाली था।
अगर उन्होंने उस अधेड़ उम्र के आदमी को फिर से लड़ने दिया होता तो वह निश्चित रूप से हार जाता। स्वर्गीय ड्रैगन जाति के ड्रैगन सम्राट, उनकी ताकत कई लोगों की नज़र में अन्य महान सम्राटों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। आखिरकार वह एक ड्रैगन था। लोगों को बदलना नियमों का उल्लंघन नहीं है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और मन ही मन कहा, अगर दो सम्राट स्तर के पात्र यहाँ लड़ रहे थे तो उसे अब इस शहर की जरूरत नहीं थी। हालांकि चेन जियांग के पास प्रभु के शक्तिशाली चरण के बराबर की ताकत थी, लेकिन दिव्य शैतान पंथ में दानव सम्राट का दिल बहुत मजबूत था। चेन जियांग ने उसे दबाने के लिए शैतान को दबाने वाले कुंफू का इस्तेमाल किया, और दानव सम्राट की ताकत के साथ वह शायद प्रभु के शक्तिशाली चरण की सूची में सबसे नीचे था। अगर ड्रैगन सम्राट अपनी चाल चलता तो शैतान को दबाने वाला दिव्य महल निश्चित रूप से हार जाता। चेन जियांग की अभिव्यक्ति वर्तमान में भारी थी, लेकिन उसके दिल में वह वास्तव में इस ड्रैगन सम्राट के साथ कुछ वार का आदान प्रदान करना चाहता था। यद्यपि वह बूढ़ा था, फिर भी कोई उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह इत्मीनान से लड़ाई के मंच की ओर बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह आगे बढ़ा तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। चेन जियांग भी वहां आया। वह वास्तव में इस समय भी बहुत शांत था। इस तरह का साहस वास्तव में उसके दिल की गहराइयों से सराहनीय था, लेकिन वह कितनी बार मंच पर जाने वाला था। रुको, ये सुनकर चेन जियांग ने सोचा कि ल्यू जेन ने उसके लिए एक ध्वनि संचरण भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये लव जेन द्वारा पुकारा गया था और सभी ने इसे सुना। इसके अलावा लव जेन सभी के सामने प्रकट हुआ, और यह एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जिसकी मूंछें थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई थीं और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान लटकी हुई थी। जब चेन जियांग ने उस चेहरे को देखा तो उसे लगा कि लव किलियन बिल्कुल उसके जैसा है। ये शैतान दमन करने वाला स्वर्गीय आदरणीय एक शरारती व्यक्ति की तरह लग रहा था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसके कंधे पर तलवार थी। वह अपनी दाढ़ी को सहला रहा था और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। ल्यू जेन को देखकर बाय याओवेई ने अपने होंठ सिकोड़े। ये देखा जा सकता था कि उसने ल्यू जेन को पहचान लिया था और उनका रिश्ता भी बुरा नहीं लग रहा था। वे दोनों शैतान हत्या शिखर सम्मेलन से थे। यह आप हैं, सीनियर। चेन जियांग ने तुरंत ल्यू जेन को प्रणाम किया। ल्यू जेन चेन जियांग के पास गया और चेन जियांग के कंधे को थपथपाया। बैठो, मुझे तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने दो। आपका शैतान दमन करने वाले दिव्य महल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आप मंच पर नहीं जा सकते। क्या आप शैतान दमन करने वाले दिव्य महल के सदस्य हैं? स्वर्गीय ड्रैगन जाति के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उत्सुकता से कहा, क्योंकि ल्यू जेन दुनिया के प्रति अनादरपूर्ण लग रहा था और उसमें ताकत का संकेत भी नहीं था। लेकिन चेन जियांग ने उसे वरिष्ठ कहा और वह बेहद विनम्र था, इसलिए एक नज़र में ये स्पष्ट था कि वह चेन जियांग से अधिक शक्तिशाली था और शायद चेन जियांग से भी अधिक शक्तिशाली हो। अन्यथा चेन जियांग उसके प्रति इतना सम्मान नहीं रखता। मेरा नाम ल्यू जेन है। ल्यू जेन ने स्वर्गीय ड्रैगन जाति के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर देखते हुए उत्तर दिया। लव जेन, मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। सभी ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में किसी ने भी उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। केवल लव किलियन चौंक गई, और वह उसके पिता का नाम था। वह कई सालों से अपने पिता की तलाश कर रही थी और अब वह अचानक उसके सामने आ गया। शैतान दमनकारी दिव्य महल मेरे द्वारा बनाया गया था। मुझे बताओ, क्या मेरे और शैतान दमनकारी दिव्य महल के बीच कोई संबंध है? क्या मेरे पास भाग लेने की योग्यता है? लव जेन की आवाज़ ठंडी हो गई और एक अतुलनीय रूप से विशाल सुनहरा शब्द, प्रकाश को वश में करना, अचानक हवा में प्रकट हुआ। उस तरह का दबाव न केवल वे लोग जो बुराई की शक्ति की खेती करते थे, बल्कि अन्य लोग भी इसके बारे में असहज महसूस करते थे। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, वह शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय हैं, मेरे शैतान दमन करने वाले दिव्य महल के पूर्वज हैं। उनके पास योग्यता नहीं है, किसके पास है? अब सभी को विश्वास हो गया कि टाउन शब्द ने कई साल पहले ही पूरे 9 स्वर्गों को हिला दिया था। ये शैतान दमनकारी स्वर्गीय पूज्य जो अचानक गायब हो गया था, वास्तव में प्रकट हो गया था और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था। ल्यू जेन ने तलवार को चेन जियांग को वापस फेंक दिया। यह एक दिव्य तलवार है, इसे स्टोरेज बैग के अंदर रखना बहुत कठिन है, मुझे इसकी निगरानी करने में मदद करें। इतना कहकर ल्यू जेन मंच पर पहुंचे। चेन जियांग इस पूरे समय लव किलियन पर ध्यान दे रहा था, लेकिन जब उसने लव किलियन के आश्चर्यचकित भाव को देखा तो उसने जल्दी से उसके पास एक ध्वनि संदेश भेजा, बहन किलियन, शांत हो जाओ। यह मामला खत्म होने के बाद आप दोनों एक दूसरे को फिर से पहचान सकते हैं। जब ड्रैगन सम्राट ने लव जेन को युद्ध के लिए निकलते देखा तो वह थोड़ा परेशान हो गया। उसे इन शक्तिशाली मनुष्यों से सबसे अधिक नफरत थी। ये ड्रैगन शक्तिशाली शक्ति के साथ पैदा हुए थे। अगर वे मनुष्यों को हराने में असमर्थ थे तो वे और भी बेकार लगेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन नस प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें खुद ही ऐसा करने के लिए कहूँगा। क्या वह ड्रैगन नस तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, उस प्राचीन देवता की कब्र के नीचे की ड्रैगन नस और भी अधिक शक्तिशाली है।
इसे पहले से ही एक पवित्र पत्थर बन जाना चाहिए था, और यहाँ तक कि एक पवित्र क्रिस्टल को संघनित करने की भी संभावना है। तुम लोग ड्रैगन नस को खोदने के लिए वहां क्यों नहीं जाते? लव जेन ने थोड़ा मुस्कुराया। भगवान स्टेज के इन शक्तिशाली लोगों को प्राचीन भगवान की कब्र के बारे में कैसे पता नहीं था, लेकिन वे वहां जाने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकते थे? तुम जो कह रहे हो उससे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ड्रैगन की नस नहीं चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पर उस जैसे छोटे से राक्षस का कब्जा हो जाए? ड्रैगन सम्राट ने व्यंग्य किया। और भी, उस जगह का नाम ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल है। मुझे मत बताओ कि तुम सच में ड्रैगन की नस चाहते हो। ज्वाला स्वर्ग के दायरे में तुम्हारे पास जितने पवित्र पत्थर हैं वे यहाँ से कम नहीं हैं। मुझे मत बताओ कि तुम्हारा कोई और लक्ष्य है। लव जेन ने मंच के नीचे आकाश क्षेत्र के सम्राटों की ओर देखा। या शायद किसी ने तुम्हें ये युद्ध शुरू करने का आदेश दिया था। शैतान हत्या शिखर सम्मेलन नरक के दरवाजे के ठीक बगल में था, और ऐसा कहा जाता था कि यह नरक को दबाने के लिए था, और लू जेन अचानक इस लड़ाई को रोकने के लिए इसमें भाग लेने के लिए बाहर कूद पड़ा। चेन जियांग ने उत्सुकता से वह मोती निकाला जो सफ़ेद बाघ ने उसे दिया था, और सफ़ेद बाघ को एक ध्वनि संदेश भेजा जिसमें सफ़ेद बाघ को सफ़ेद बाघ लड़ाई दौड़ को जल्दी से लाने के लिए कहा गया था। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मेरे दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान में मत लड़ो, बस यहाँ लड़ो। वैसे भी हर कोई यहाँ है। चेन जियांग को लगा कि इस लड़ाई से बचना मुश्किल होगा, लेकिन वास्तव में आकाश क्षेत्र में बहुत सारे मजबूत भगवान चरण थे। लव जेन और ड्रैगन सम्राट अभी भी बातचीत कर रहे थे। लव जेन इस बड़ी लड़ाई को भड़कने से रोकना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि यह नर्क के शैतान सम्राट की योजना थी। जैसे ही ड्रैगन सम्राट बोलना चाहता था, बूढ़े आदमी की आवाज़ गूंज उठी। कौन जानता था कि क्षितिज से बाघ की दहाड़ आएगी? नए बॉस यान जिंग इस दहाड़ से बहुत परिचित थे। वह इस दहाड़ को भूल नहीं पाए, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे किसी बुरे सपने में हैं। ये वध के प्राचीन देवता की दहाड़ थी। अब जबकि वह पुनर्जीवित हो चुका था, स्वर्ग के सभी महान सम्राट अपने दिलों में बहुत हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि सफ़ेद बाघ पहले ही मर चुका है या देवता बन गया है, लेकिन अब वह अचानक प्रकट हो गया। केवल सफ़ेद बाघ ही नहीं आया, बल्कि 100 सफ़ेद बाघों की लड़ाई की दौड़ के योद्धा भी आए। वे अंतरिक्ष को पार करके महल में आए और सबके पीछे खड़े हो गए, बहुत जीवंत। फिर वह भीड़ की ओर चला गया और आकाश क्षेत्र के अन्य सम्राटों को देखा। वे सभी लोग उसके परिचित थे। मैंने सुना है कि आप लोग यहाँ इसलिए लड़ रहे हैं ताकि एक कमांडर चुन सकें और फिर ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर हमला कर सकें, है ना? सफ़ेद बाघ ने पूछा। वहाँ सन्नाटा था, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सही है। जब चेन जियांग ने देखा कि कोई जवाब नहीं आया, तो उसने पूछा, ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल के साथ आपका क्या संबंध है? मैं ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का महान कबीले का मुखिया हूँ। व्हाइट टाइगर हंसा। चूंकि यहाँ सभी लोग हैं तो चलो इसे यहीं सुलझा लेते हैं। जो लोग ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर हमला करना चाहते हैं वे खड़े हो जाएं और मुझे दिखाएं कि वह कौन है, मैं उसे यहीं मार दूंगा। जो कोई भी ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर हमला करना चाहता था वह खड़ा होकर उसे मार डालता था। उसे इतना जानलेवा देखकर किसी ने खड़े होने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि लॉर्ड स्टेज के दूसरे मजबूत लोगों ने भी इस पुनर्जीवित सफ़ेद बाघ से दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं की। यह उस समय 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान का स्वामी था, जिसे वध के देवता के रूप में जाना जाता था। चेन जियांग नेता था और यह व्हाइट टाइगर ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का महान बुजुर्ग था। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल का महान बुजुर्ग बेहद प्रसिद्ध था और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग का व्हाइट टाइगर के साथ इतनी जल्दी इस तरह का रिश्ता होगा। चेन जियांग ने जानबूझकर उपहास किया, यदि आप चाहते हैं कि हम खड़े हों तो खड़े हो जाए। आज हम यहाँ ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर हमला करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। आइस ड्रैगन रेस और सैकड़ों फूलों के महल की महिलाओं के अलावा हम सभी ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर हमला करने के लिए यहाँ हैं। आप खुद को क्या समझते हैं? चेन जियांग की बातें सुनकर जो विशेषज्ञ व्हाइट टाइगर से डरते थे उन सभी को उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारने की इच्छा हुई। व्हाइट टाइगर को पहले से ही पता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति चेन जियांग है और वह चेन जियांग के साथ बहुत अच्छे से सहयोग भी कर रहा था। उसने भीड़ पर नज़र घुमाए और ठंडे स्वर में कहा, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर तुम लोग वाकई ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर हमला करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो तो बस आवाज़ लगाओ, हम इसे यहीं सुलझा लेंगे। वैसे भी तुम लोग जल्दी या बाद में मुझसे टकरा जाओगे। जियांग शेंग ने देखा कि जगह शांत थी और हंसा, क्या यहाँ स्वर्गलोक के 5 महान सम्राट नहीं हैं? तुम लोग क्यों डर रहे हो? ये तो बस एक बड़ा सफ़ेद बाघ है, तुम किससे डर रहे हो? क्या तुम पहले भी इतने पागलों की तरह चिल्लाते नहीं थे, दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान पर प्रहार करते और ड्रैगन फव्वारे को तोड़ते? अब तुम पादने की भी हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हो? जियांग शेंग की बातें सुनकर आकाश क्षेत्र के महान यान जिंग के कुछ लोगों ने तुरंत ध्यान दिया। यह एक और शरारती युवा था जिसने आकाश क्षेत्र के सम्राट का मजाक उड़ाने और उनका उपहास करने की हिम्मत की थी। हालांकि कुछ आकाश क्षेत्र के सम्राटों ने कुछ नहीं कहा, वे गुप्त रूप से विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे।
ड्रैगन सम्राट और लू जेन, दो शैतान दमनकारी स्वर्गीय आदरणीय, अभी भी मंच पर लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि पहले हमें इविल ड्रैगन ग्रेवयार्ड के साथ गलतफहमी हुई थी, लेकिन अब जब गलतफहमी दूर हो गई है तो अब अंतिम लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। थंडर सम्राट खड़ा हुआ, सफ़ेद बाघ को देखा और उदासीनता से बोला। सफ़ेद बाघ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मुझे बताओ गलतफहमी कहाँ है? क्या गलतफहमी है? वे सिर्फ गुंडों का एक समूह हैं। एक मजबूत आदमी को अचानक सामने देखकर शारीरिक दर्द से बचने के लिए उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग शेंग ने किनारे से मजाक उड़ाया, इस समूह के लोग हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। थंडर सम्राट के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने जियांग शेंग की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, दोस्त, तुमने बार बार हमारी निंदा की है। ये हमारे लिए एक तरह का उकसावा है। जियांग शेंग अभी भी शरारती ढंग से मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम लोग मेरी निंदा कैसे कर सकते हो? मैं ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में चिल्ला रहा था कि तुम लोगों को बुरी तरह मार डालो, लेकिन अब मेरे शब्द मिट्टी की तरह नर्म हैं। मैं अब और पादने की भी हिम्मत नहीं करता। तुम नए महान सम्राटों के झुंड, बिल्कुल तुम्हारे जैसे 9 सम्राटों और 5 आदरणीय लोगों में 2 मूर्ख थे जिन्होंने 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के साथ युद्ध करते समय अपने जीवन की भी परवाह नहीं की। तुम कौन हो? क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो? थंडर सम्राट क्रोधित हो गया। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने एक गरजने वाली आभा छोड़ी जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, जैसे बिजली चमक रही हो और आकाश में गड़गड़ाहट हो रही हो। जियांग शेंग ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे जैसे छोटे लोगों के प्रति अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत तभी कर सकते हो जब तुम में हिम्मत हो और वहां बड़े सफेद बाघ पर युद्ध की घोषणा कर सकते हो। मंच पर मौजूद ड्रैगन सम्राट मंच से नीचे उतरे, जियांग शेंग की ओर देखा और कहा, तुम कोई छोटे आदमी नहीं हो, है न? तुम वास्तव में कौन हो? ड्रैगन सम्राट की गंभीरता को देखते हुए थंडर सम्राट और राज्य के अन्य महान सम्राटों को पता था कि जियांग शेंग, जो हमेशा आग को हवा देता रहा था, उसका कुछ न कुछ इतिहास जरूर था। हालांकि वे उसमें कुछ भी गलत नहीं देख पा रहे थे। तुम कृतघ्न कमीनो, तुम्हारे लिए उसे न पहचान पाना सामान्य बात है। बाय याओवेई, जो फीनिक्स किंग के साथ बैठी थी, ने अचानक कहा। ये देखकर कि किसी और व्यक्ति ने इस तरह की बात की थी, सभी को पता चल गया कि 5 आकाश क्षेत्र के महान सम्राट और शैतान दमन करने वाले स्वर्गीय आदरणीय के अलावा यहाँ उस समय के विशेषज्ञ भी थे। जियांग शेंग उनमें से एक था और बाय याओवेई अभी अभी एक और थी। ये तुम हो? क्या तुम देवताओं के राज्य में नहीं गए थे? एक बूढ़ी औरत की झुर्रीदार आंखें अचानक खुलीं और उसने जियांग शेंग को देखा। वह पवित्र बर्फ क्षेत्र की बर्फ सम्राट थी। वर्तमान में अन्य 4 आकाश क्षेत्र सम्राटों को पहले से ही जियांग शेंग की पहचान का अनुमान लग गया था और वास्तव में वे आइस ड्रैगन कबीले के साथ थे। इससे उनके दिल कांप उठे। हालांकि जियांग शेंग हमेशा खुद का मजाक उड़ाता था कि वह 9 सम्राटों और 5 आदरणीय लोगों में एक नीच व्यक्ति था, लेकिन किसी ने कभी उसकी ताकत को कम आंकने की हिम्मत नहीं की थी। सफ़ेद बाघ ने कुछ बार खांसते हुए कहा, क्या तुम अब भी ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर हमला करना चाहते हो? मुझे स्पष्ट उत्तर दो और मैं यहाँ बिना वजह नहीं आना चाहता। बड़ी सफ़ेद बिल्ली, चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। मुझे उस आदमी से कुछ चीज़ें वापस करवानी हैं। जियांग शेंग ने ड्रैगन सम्राट की ओर देखा। अब उस सुप्रीम ड्रैगन रक्त को वापस करने का समय आ गया है न? सुप्रीम ड्रैगन रक्त सुनकर कुछ आकाश क्षेत्र सम्राट सभी हैरान थे। ड्रैगन सम्राट को देखकर उन्हें ये पता नहीं लग रहा था कि ड्रैगन सम्राट में सुप्रीम ड्रैगन रक्त जैसी कोई चीज़ थी। सभी को अलविदा। ड्रैगन सम्राट सतर्क था। उसने सभी को अपने हाथ जोड़े और एक सुनहरी रोशनी में बदल गया, विशाल गाड़ी की ओर उड़ गया। अन्य स्काई ड्रैगन्स को ऐसा लगा जैसे उन्हें अपना आदेश मिल गया हो और वे गाड़ी की ओर उड़ गए। बेटे, ऐसा करो, सुप्रीम ड्रैगन का खून वापस छीन लो। जियांग शेंग ने जल्दी से चेन जियांग को संदेश दिया, मुझे दिव्य कड़ाही और दिव्य हथौड़ा फेंक दो। जियांग शेंग हवा में उठे और भागते हुए स्काई ड्रैगन का पीछा किया। पहले तो ये कमांडिंग अथॉरिटी हासिल करने के लिए द्वंद्व युद्ध था, लेकिन अब यह इस तरह से सामने आया। ये सभी के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। चेन जियांग ने तुरंत अपना दिव्य हथौड़ा और दिव्य कड़ाही बाहर फेंकी। काले लोहे का हथौड़ा घूम गया और अपने आप जियांग शेंग के हाथों में चला गया। जियांग शेंग ने अपने दिव्य हथौड़े को कसकर पकड़ लिया और जोर से दहाड़ा, जिससे दिव्य हथौड़ा तुरंत एक सफ़ेद रोशनी के साथ चमक उठा और एक विशाल सफ़ेद हथौड़े में बदल गया। जियांग शेंग ने दिव्य हथौड़े के सिरे को पकड़ लिया। एक राजसी आभा के साथ उसने उस हथौड़े को घुमाया जो एक पहाड़ जितना भारी था और उसे उस विशालकाय घोड़े की ओर मारा जिस पर ड्रैगन सम्राट सवार था। वह विशाल कारवां गॉडली हैमर से बहुत छोटा था। गॉडली हैमर तेजी से आगे बढ़ा और रथ से टकरा गया। यहाँ तक कि रथ को खींच रहे 2 विशाल ड्रैगन भी विस्फोट के कारण चकनाचूर हो गए। सुनहरी रोशनी और झटकों के कारण आर.वी. सुनहरे टुकड़ों में बिखर गई। ये व्यक्ति एक दिव्य शिल्पकार था। अचानक किसी ने घबराकर चिल्लाया। इस समय दिव्य कड़ाही पहले से ही बहुत बड़ी हो गई थी, जिसने भागते हुए स्वर्गीय ड्रैगन के समूह को घेर लिया था।
ड्रैगन सम्राट दहाड़ते हुए उस विशाल दिव्य भट्टी की ओर उड़ गया जो नीचे गिर रही थी। उसके हाथ में एक विशाल खंभा दिखाई दिया जिसे उसने दिव्य भट्टी की ओर क्षैतिज रूप से मारा, जिससे वह दूर चली गई। दिव्य कड़ाई और दिव्य हथौड़ा पहले चेन जियांग के हाथों में थे और जिस क्षण चेन जियांग ने उन्हें बाहर फेंका, सभी को पहले से ही पता था कि दिव्य महल रक्षक वास्तव में चेन जियांग था। हर कोई सोचता था कि चेन जियांग की ताकत सबसे अधिक अमर बनने के दायरे में थी, लेकिन अब जब उसने न केवल पवित्र परिवर्तन के 9वें चक्र को पूरा कर लिया था और एक शक्तिशाली पवित्र अमर बन गया था, तो उसकी ताकत भी भगवान के मजबूत चरण के बराबर थी और वह दानव भगवान सम्राट को मार सकता था। हालांकि अभी भी कुछ लोग थे जो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह वास्तव में चेन जियांग था, जो अभी भी दानव विनाश हथेली और आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र का उपयोग करना जानता था। चेन जियांग को उड़ते हुए और ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या ब्रॉडस्वॉर्ड को निकालते हुए देखकर हर कोई यह मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि यह वास्तव में चेन जियांग था। सभी समझ गए कि चेन जियांग का यहाँ आना मुसीबत खड़ी करने के लिए था। वे नहीं चाहते थे कि दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान में इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ जाए, इसलिए उन्होंने यही मामला सुलझा लिया। अभी ये चेन जियांग की अपेक्षा से अलग तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका उद्देश्य पहले ही हासिल हो चुका था। ये आकाश क्षेत्र अब 9 स्वर्ग दुनिया की महान शक्तियों के साथ मिलकर दुष्ट ड्रैगन कब्रिस्तान पर हमला करने में सक्षम नहीं थे। व्हाइट टाइगर को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा और उसने चेन जियांग को ध्वनि संदेश भेजा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जैसे ही चेन जियांग जवाब देना चाहता था, उसे हवा की एक लहर ने दूर धकेल दिया, जिससे एक सुनहरी रोशनी चमक उठी, जिससे हर कोई अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गया। जब उन्होंने भयानक ड्रैगन की दहाड़ सुनी तो उन्होंने जाना कि ड्रैगन सम्राट अपने मूल रूप में बदल गया था और पूरी दुनिया कांप रही थी। जियांग शेंग के साथ शायद 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान क्यूइशे भी वहां थे। भगवान स्टेज के अन्य आकाश क्षेत्र के मजबूत लोग निश्चित रूप से इस झंझट में शामिल नहीं होंगे। ड्रैगन सम्राट केवल जल्दी से इस जगह को छोड़ना चाहता था। अगर जियांग शेंग, क्यूइशे और व्हाइट टाइगर ने एक साथ उस पर हमला किया तो उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान होगा। सुनहरी रोशनी की चमक के बाद ड्रैगन सम्राट का विशाल ड्रैगन शरीर अचानक प्रकट हुआ और गायब हो गया। वह आकाशीय ड्रैगन के समूह को अंतरिक्ष के माध्यम से स्वर्गीय ड्रैगन दायरे में वापस ले आया। ये कमीना वास्तव में भाग गया। जियांग शेंग ने एक हाथ में छोटा दिव्य हथौड़ा और दूसरे हाथ में छोटा दिव्य कड़ाही पकड़ रखा था। आकाश क्षेत्र के अन्य महान सम्राट वहां से चले जाना चाहते थे, लेकिन क्यूइशे ने उन्हें रोक दिया। यद्यपि क्यूइशे ने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन ये 4 आकाश क्षेत्र सम्राट पहले से ही जानते थे कि वह 10 स्वर्गों का सर्वोच्च भगवान था। दुष्ट सम्राट कहाँ है? क्यूइशे ने नए दुष्ट सम्राट को घूर कर देखा। वह स्वर्गीय दुष्ट क्षेत्र में है, लेकिन वह 30,000 वर्षों से लापता है। यद्यपि पुनर्जीवित क्यूइशे बहुत कमजोर था, फिर भी उसके पास इस सम्राट से लड़ने का साहस नहीं था, जिसने एक बार 9 स्वर्गों के सिद्धांत पर प्रभुत्व जमाया था। तुम अब जा सकते हो। भविष्य में बेहतर होगा कि तुम ज्यादा ईमानदार रहो। यह मत सोचो कि तुम कभी नहीं मरोगे। क्यूइशे ने ठंडी सांस ली। चेन जियांग के चारों ओर का स्थान अचानक उतार चढ़ाव भरा हो गया। जियांग शेंग उत्सुकता से चिल्लाया, बच्चा, तुम क्या कर रहे हो? तुम इतनी शक्तिशाली स्थानिक शक्ति का उपयोग क्यों कर रहे हो? जियांग शेंग ने पास जाने की हिम्मत भी नहीं की। वह जानता था कि चेन जियांग को स्थानिक ऊर्जा की अच्छी समझ थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस स्तर तक पहुंच जाएगी। जब क्यूइशे अपने चरम पर था, तब भी उसके पास इतना भयानक नियंत्रण नहीं था। तुम दोनों आगे बढ़ो और पुरानी बातें याद करो। मैं स्वर्गीय ड्रैगन क्षेत्र की यात्रा करना चाहता हूँ। हवा में अंतरिक्ष का एक विशाल विस्तार दिखाई दिया। ये बेहद भयानक था, जिससे किसी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वे जिस स्थान पर हैं वह स्थानिक ऊर्जा के दबाव में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तुम वहां क्यों जा रहे हो? तुम अभी उस आदमी के बराबर नहीं हो। जियांग शेंग ने बेचैनी से चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से रुको। मैं वहां किसी की तलाश में गया था। चेन जियांग का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया। वह पहले से ही उस स्थानिक सुरंग में प्रवेश कर चुका था जिसे उसने खोला था, जो स्वर्गीय ड्रैगन क्षेत्र का मार्ग था। उसने ड्रैगन सम्राट द्वारा पीछे छोड़ी गई स्थानिक तरंगों के आधार पर इसे महसूस किया था। स्थानिक नियम आध्यात्मिक मनका के साथ विलय के बाद वह अंतरिक्ष के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। वह जितना अधिक शक्तिशाली होता, वह अंतरिक्ष के नियमों से उतना ही अधिक परिचित होता और इस प्रकार अंतरिक्ष के कुछ नियमों को तोड़ने में सक्षम होता। यह अंत है, सफेद बाघ ने थोड़ा उदास होकर कहा, क्योंकि उसने चेन जियांग को गायब होते देखा। अगर यह इस तरह खत्म नहीं होता, तो क्या ये हो सकता है कि आप मौत से लड़ना चाहते हैं और स्वर्ग के दायरे से उन लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं? अंत में आपने फिर भी नरक के शैतान सम्राट का फायदा उठाया। लव जेन पूरे समय चुपचाप ये दृश्य देख रहा था। इस मामले को शांति से निपटाने और नरक के शैतान सम्राट की योजना को सफल न होने देने में सक्षम होना, ये सबसे अच्छी जीत थी। सफेद बाघ ने आह भरते हुए कहा, तो बेहतर होगा कि मैं छिपता रहूं। मैं दूसरी बार नरक के शैतान सम्राट के हाथों मारा नहीं जाना चाहता।
जब सफ़ेद बाघ चला गया तो क्यूशी भी उसके पीछे चला गया। भाई याओवेई चुपचाप भीड़ में गायब हो गई, जबकि लव जेन ने उसे एक नज़र देखा, जैसे कि उसे गुप्त रूप से ध्वनि संचरण भेज रहा हो। उसके बाद उसने शूटिंग से उसे शैतान दमनकारी दिव्य महल में वापस लाने के लिए कहा। जियांग शेंग ने अपने हाथों में दिव्य हथौड़ा और दिव्य कड़ाही देखी। वह मूल रूप से उन्हें चेन जियांग को वापस करना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि चेन जियांग इतनी जल्दी में चला गया था, इसलिए वह उन्हें अभी के लिए ही रख सकता था। यद्यपि प्रभु के प्रबल चरण में जो भयंकर युद्ध छिड़ा था वह घटित नहीं हुआ, तथापि जिन्होंने आज इसका अनुभव किया उन्हें स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ कि आदि युग का महान युद्ध शीघ्र ही पुनः घटित होगा। स्वर्गीय ड्रैगन क्षेत्र के अंदर एकमात्र अंतर यह था कि पवित्र आत्मा क्यूई अत्यंत सघन थी, और यहाँ सभी जानवरों में ड्रैगन की रक्त रेखा का थोड़ा सा हिस्सा था। जंगल के बाहर बहुत सारे पवित्र जानवर थे और चेन जियांग कुछ आभा महसूस कर सकता था। छोटे बदमाश, हम वास्तव में स्वर्गीय ड्रैगन क्षेत्र में आ गए हैं। हुआंग जिनटियन अपने गंजे सिर के साथ जमीन पर बैठ गया। मैंने सुना है कि इस जगह का जंगल पवित्र भूमि से भी अधिक डरावना है। जिस क्षण चेन जियांग ने टेलीपोर्ट किया उसने उसे हवा में ही पकड़ लिया और उसे शांत जेड रिंग में रख दिया। स्वर्गीय ड्रैगन क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही उसने उसे छोड़ा। बेशक मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। पहले मुझे उनकी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब उनके पास कोई खबर नहीं है। चेन जियांग का चेहरा गंभीर हो गया। हुआंग जिनटियन ने पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? आपके यहाँ दोस्त हैं, मुझे क्यों नहीं पता? एक सफ़ेद ड्रैगन और सफ़ेद ड्रैगन शिरा वाला एक ड्रेकोनियन। चेन जियांग का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह ड्रेकोनियन यूलैन है, और जहाँ तक उस सफ़ेद ड्रैगन की बात है तो बहुत संभावना है कि वह प्राचीन स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड है। वह हमेशा मेरे साथ रही है, मुझे बहुत मदद देती रही है। मैंने सुना है कि सफ़ेद ड्रैगन मादा है, इसलिए वह सफ़ेद ड्रैगन जो आपके साथ था वह भी मादा है। जब हुआंग जिनटियन ने लेंग यूलान के अजीब सफ़ेद बालों के बारे में सोचा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि लेंग यूलान अपने सफ़ेद ड्रैगन नस के कारण बहुत बदल गया था। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। जब मैं आपके साथ पवित्र क्षेत्र से लौटा तो उसने मुझे छोड़ दिया और कहा कि वह बदला लेना चाहती है। अतीत में वह इंपीरियल ड्रैगन रेस में गई थी, लेकिन अब जब इंपीरियल ड्रैगन रेस को स्वर्गीय ड्रैगन ने धोखा दिया है तो ये स्वर्गीय ड्रैगन रेस की तरफ से बहुत शांत लग रहा है, इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि वह यहाँ है या नहीं। उसने कहा था कि वह उसके साथ मिलकर यूलान को ढूंढेगी। अभी उन दो बेवकूफ़ लड़कियों की कोई खबर नहीं है। मैं उनके बारे में बहुत चिंतित हूँ। हुआंग जिनटियन ने तुरंत अपनी उंगलियां भींच लीं और स्वर्ग विस्तारित विधि को सक्रिय कर दिया। उसकी आंखें झपकती रहीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वे इस समय एक प्राचीन जंगल में थे जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उनके आसपास कोई खतरा नहीं था। चेन जियांग पेड़ पर चढ़ गया, अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखते हुए हुआंग जिनटियन के परिणाम का पता लगाने का इंतजार कर रहा था। 1 घंटे के बाद हुआंग जिनटियन पसीने से लथपथ हो गया और अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। चेन जियांग उत्सुकता से बड़े पेड़ से नीचे कूद गया। यूलैन अभी भी जीवित है, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा सकता कि वह अभी कहाँ है। जहाँ तक तुमने जिस सफ़ेद ड्रैगन का जिक्र किया है, बिना किसी सुराग के इसकी गणना करना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे वह मौजूद ही नहीं है, लेकिन यह मौत का संकेत नहीं है। हुआंग जिनटियन ने अपनी भौहें से कुढ़ी, चेन जियांग को देखा और अपनी उंगलियों से गिनना शुरू कर दिया। अजीब बात है, मैं तुम्हारे लिए हिसाब लगाता हूँ। तुम्हारी स्थिति बिल्कुल उस सफ़ेद ड्रैगन जैसी ही है। आखिर क्या चल रहा है? पहले भी मैंने तुम्हें भविष्य बताने का काम किया था, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। हुआंग जिनटियन का चेहरा संदेह से भरा हुआ था। चेन जियांग ने कुछ देर सोचा, क्या इसलिए कि मेरे पास दिव्य देवता है इसलिए आप इसकी गणना नहीं कर सकते? क्या आपके पास दिव्य देवता है? हुआंग जिनटियन इतना हैरान था कि वह उछल पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप अचानक इतने शक्तिशाली हो गए। तो ऐसा ही है, ऐसा लगता है कि सफ़ेद ड्रैगन ठीक है और इसमें दिव्य देवता भी हैं। इस तरह की बात है, वह वास्तव में एक स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड होना चाहिए। यह असंभव है। उसके दिव्य देवता को 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान ने उधार लिया था। 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान की मृत्यु के बाद उसके दिव्य देवता उसकी आत्मा के साथ नरक में चले गए और नरक के शैतान सम्राट द्वारा दबा दिए गए। 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान ने यह भी कहा कि उसके दिव्य देवता को वापस लेना असंभव है। चेन जियांग जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा। इससे चेन जियांग को बहुत राहत मिली। उसे लगा कि यह भी सच है, अगर लॉन्ग ज़ुई के पास दिव्य देवता नहीं होते तो उसके लिए उस ड्रैगन सम्राट को हराना मुश्किल होता। हुआंग जिनटियन, जो पहले इस जगह के खतरों को लेकर बहुत चिंतित था, जब उसे पता चला कि चेन जियांग के पास दिव्य देवता है तो वह बेहद खुश हुआ। चलो यहाँ थोड़ी देर और रुको और कुछ संत जानवरों को मारने में मेरी मदद करो। तुम पहले से ही मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें मास्टर की ताकत बढ़ाने में मदद करनी होगी। हुआंग जिनटियन हंसा। वैसे भी तुम्हारे ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल पर इतने सारे पुराने सम्राटों की नज़र है, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
मास्टर, आपको उम्मीद करनी चाहिए कि मैं जल्द से जल्द एक पवित्र गोली को परिष्कृत कर सकूं। जब ऐसा होगा तो आप निश्चित रूप से किसी भी पवित्र जानवर में रुचि नहीं लेंगे। चेन जियांग हंसा, ये जानने के बाद कि लेंग यूलान और लेंग यूलान ठीक थे, चेन जियांग का मूड बहुत शांत हो गया। और क्या ये स्वर्गीय ड्रैगन क्षेत्र है? सामान्य पवित्र जानवरों को मारने का क्या मतलब है? यदि आप उन्हें मारना चाहते हैं तो उन स्वर्गीय ड्रैगन को मार दें। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। हुआंग जिनतियन ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, मैं ड्रैगन सम्राट द्वारा पीछा नहीं किया जाना चाहता, यह उसका क्षेत्र है। जब हमारे पास पूर्ण शक्ति नहीं है तो किसी भी तरह से स्वर्गीय ड्रैगन जाति के साथ संघर्ष में न आएं। आसमान अंधेरा होने वाला है, हम भोर होने पर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। चेन जियांग बड़े पेड़ पर कूद गया, पेड़ के मोटे तने में एक छेद बना दिया और फिर आराम से अंदर लेट गया, जबकि हुआंग जिनतियन पेड़ के छेद के बाहर बैठा था। मास्टर, जब लव जेन शैतान हत्या शिखर से बाहर आया तो ये लव जेन ही था जिसने चुपके से मुझे कौशल दिया था जब मैं दानव सम्राट से निपट रहा था। उसने मुझे शैतान का वध करने वाली भगवान की हवा सीखने की अनुमति दी। तो शैतान हत्या शिखर के अंदर किस तरह के रहस्य छिपे हैं? चेन जियांग पेड़ की गुफा के अंदर लेट गया और उसने शैतान हत्या शिखर के बारे में सोचा जिसे उसने देखा था। मैं केवल इतना जानता हूं कि शैतान को मारने वाला शिखर एक भगवान द्वारा बनाया गया था और यह भगवान कब्र के अंदर से होना चाहिए। हालांकि उस आदमी ने एक मकबरा बनाया था, वह वास्तव में मरा नहीं है, वह हर कुछ दिनों में एक बार जीवित हो जाता है और जाहिर है उसका प्रतिद्वंद्वी वह नरक शैतान सम्राट है। कोई आश्चर्य नहीं, चेन जियांग को अचानक लगा कि शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय लू जेन का संबंध कब्र के अंदर की आत्मा से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतने शक्तिशाली शैतान को दबाने वाले कुंफू को नहीं समझ पाता। तुमने ये राक्षसी कलाएं किससे सीखीं? इसे मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? हुआंग जिनतियन ने कहा, जहां तक मुझे पता है केवल दानव सम्राट ही उन राक्षसी कलाओं के बारे में जानता है। क्या ऐसा हो सकता है कि दानव सम्राट ने पुनर्जीवित होकर गुप्त रूप से तुम्हें ये कलाएं सिखाई हों? चेन जियांग ने कहा, यह मुझे निर्दयी शैतान आदरणीय के वंशज द्वारा दिया गया था। क्या निर्दयी शैतान आदरणीय वह व्यक्ति नहीं है जो 9 स्वर्ग शैतान महल में प्रवेश किया और बाहर नहीं आया? उसके वंशज 2 महिलाएं प्रतीत होती हैं। हुआंग जिनतियन ने प्राचीन पुस्तक निकाली जिसमें उसने प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखा था और वह जल्दी से पृष्ठों को पलट रहा था। क्रूर शैतान आदरणीय के 2 शिष्य हैं, एक का नाम सू मेयाओ है, दूसरा मो तियान बाई के परिवार से बाई यूयू है। सू मेयाओ की गोली तकनीक अद्वितीय है और वह दानव सम्राट के अद्वितीय कौशल में महारत हासिल करने में सक्षम था। वे दोनों उस समय प्रसिद्ध महिला विशेषज्ञ थीं। हुआंग जिनतियन ने आह भरी, तुम छोटे कमीने, तुमने वास्तव में इन 2 महिलाओं की विरासत इतनी जल्दी प्राप्त कर ली। सू मेयाओ और बाई यूयू की मां सू मेयाओ की नेता थीं और उनके गुरु दानव सम्राट के पुनर्जन्म वाले निर्दयी शैतान आदरणीय थे। वे दोनों ही भगवान चरण के मजबूत थे, इसलिए चेन जियांग को इस समय अपने दुश्मनों की चिंता नहीं थी। उनका दुश्मन कौन है? उन्होंने कहा कि उस दुश्मन से छिपना मुश्किल है। चेन जियांग ने कहा, उनका दुश्मन एक महिला होनी चाहिए। हुआंग जिनतियन ने प्राचीन पुस्तक को पढ़ना जारी रखा और कहा, उनके दुश्मन वास्तव में दुर्जय हैं। मेरी मरे हुए जाति के प्राचीन अभिलेखों के अनुसार उन सभी वर्षों पहले उनका पीछा करने वाला सबसे मजबूत दुश्मन बुरी तरह से घायल मेई सम्राट होना चाहिए। मेई सम्राट? ये किस तरह का सम्राट है? 9 सम्राटों और 5 आदरणीय लोगों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, है ना? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। 9 सम्राटों और 5 आदरणीय लोगों में से कोई भी नहीं है। मुख्य बात यह है कि इस आदमी की प्रतिष्ठा बहुत खराब है क्योंकि वह एक बहुत ही दुष्ट महिला है। ऐसा कहा जाता है कि दिव्य शिल्पकार, दान सम्राट, तलवार सम्राट और अन्य सभी उसके द्वारा धोखा दिए गए थे। हुआंग जिनतियन ने भयावह रूप से हंसते हुए कहा, आकर्षण सम्राट एक बहुत शक्तिशाली महिला है। उस समय उसने बहुत सारे शक्तिशाली योद्धाओं को मोहित किया, भले ही उन्होंने उसका शरीर प्राप्त कर लिया हो, उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। चेन जियांग समझ गया कि हुआंग जिनतियन का क्या मतलब था और वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। क्या आप कह रहे हैं कि देव शिल्पकार, दान सम्राट और अन्य सभी का इस महिला के साथ इस तरह का रिश्ता था? ये बहुत अराजक है। मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन आप दिव्य शिल्पकारों से बहुत परिचित हैं। आप वापस जाकर उनसे पूछ सकते हैं। हुआंग जिनतियन हंसा। मेई सम्राट ने सुना कि वह घायल हो गया है। मुझे नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन ये बहुत संभव है कि वह दानव सम्राट या 10 स्वर्गों का सर्वोच्च भगवान था। दानव सम्राट के पास बहुत सारी महिलाएं थीं, इसलिए मेई सम्राट के लिए उसे बहकाना मुश्किल था। हुआंग जिनतियन ने कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत संभावना है कि दानव सम्राट ने उसे घायल कर दिया था, इसीलिए उसने बाई यूयू और सू मेयाओ का पीछा किया, जिनके पास दानव कलाएं हैं। यह दरअसल निर्दयी शैतान आदरणीय दानव सम्राट का पुनर्जन्म है और बाई यूयू का पिता भी है। उसका नाम बाई याओवेई है और वह वही है जो फीनिक्स राजा के साथ बैठा था। चेन जियांग ने कहा, तो यह ऐसा ही है। मैंने पहले सोचा था कि वह आदमी सरल नहीं है।
हुआंग जिनतियन को अचानक एहसास हुआ और फिर उसने प्राचीन पुस्तक खोली और जल्दी से उस पर कुछ बातें लिख दीं। चेन जियांग ने फिर पूछा, मास्टर, क्या इस प्राचीन पुस्तक में निर्दयी शैतान आदरणीय की बहन के बारे में कोई जानकारी है? छोटी बहन और शाही एवियन रेस के मरे हुए पक्षी ने एक लड़की को जन्म दिया जो निर्दयी शैतान आदरणीय की भतीजी थी। उस समय सू में याओ और उसे बचाने के लिए उसने उन्हें मारने के लिए खुद को छिपा लिया। हुआंग जिनतियन एक क्षण के लिए चौंक गया और बोला, मुझे ये रिकॉर्ड तुम्हें सौंप देना चाहिए। तुम इतनी सारी बातें क्यों जानते हो? चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, शायद यह मेरी महिला के भाग्य के कारण है जो बुरी नहीं है। वही अमर परी वर्तमान में सैकड़ों फूलों के महल में जी मेक्सियन है और जो अभी सैकड़ों फूलों के महल में शामिल हुई है वह एक जासूस थी जिसे मैंने व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में रहने की व्यवस्था की थी। तुम बदमाश, तुमने और कितनी चीजें गुप्त रूप से की हैं। अचानक हुआंग जिनतियन को लगा कि चेन जियांग ने कई बड़ी चीजें छिपाई हैं। मुझे कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताओ ताकि मैं उन्हें रिकॉर्ड कर सकूं। मुझे पता है कि तुम भी और रहस्य जानना चाहते हो और मैं इनका इस्तेमाल इसके बदले में करूंगा। चेन जियांग ने कहा, अभी इसे लीक मत करो। भविष्य में कुछ लाख सालों में तुम जो चाहो कर सकते हो। कोई बात नहीं, सौदा हो गया। हुआंग जिनतियन ने खुशी से चिल्लाया। चेन जियांग ने कहा, डोंगफेंग परिवार का इतिहास जानने में मेरी मदद करें। डोंगफेंग परिवार के डोंगफेंग गहन क्षेत्र के नीचे वर्मिलियन बर्ड की हड्डियों का एक समूह था। मैं अभी भी बहुत उत्सुक हूं कि आखिर हुआ क्या था। हुआंग जिनतियन ने वर्मिलियन पक्षी से संबंधित जानकारी खोजने के लिए प्राचीन पुस्तक को पलटा। तो ऐसा ही हुआ। उस समय सफेद बाघ पागल हो गया, अपना दिमाग खो बैठा और वर्मिलियन बर्ड को मार डाला। और वर्मिलियन बर्ड द्वारा संरक्षित बड़ी शक्तियों में से एक डोंगफेंग परिवार था। उस कंकाल को डोंगफेंग परिवार के गहन दायरे में छोड़ दिया गया था। अगर चेन जियांग ने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो हुआंग जिनतियन को यह पता नहीं चलता कि वर्मिलियन बर्ड को इतने सालों पहले सफेद बाघ ने मार डाला था। हुआंग जिनतियन अचानक उलझन में पड़ गया। सफेद बाघ अपना दिमाग क्यों खो देगा? सफेद बाघ ने पहले भी इसका जिक्र किया है। वह कई बार पागल हो गया था और उसने कई लोगों को मार डाला था, फिर आत्महत्या कर ली थी। उसके शिष्य 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान के साथ भी ऐसी ही स्थिति हुई थी, लेकिन इतनी बार नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन सभी के पास पहले से ही हत्या देवता का दिल था। चेन जियांग ने हुआंग जिनतियन को ये सारी बातें बताईं। हत्या देवता हृदय केवल दिव्य देवता हैं। वास्तव में वे उस समय इसके बारे में नहीं जानते थे। हुआंग जिनतियन ने यह भी पता लगाया कि स्वर्ग पृथ्वी हत्या पद्धति की उत्पत्ति उस हत्या देवता हृदय से हुई थी। उसके बाद चेन जियांग और हुआंग जिनतियान ने सुझावों का आदान प्रदान किया और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कई चीज़ों के बारे में पता लगाया। भोर होते ही चेन जियांग ने हुआंग जिनतियन से लेंग यूलान की स्थिति का हिसाब लगाने को कहा। यही कारण था कि वह हुआंग जिनतियन को यहाँ लेकर आया था। ये जगह थोड़ी बड़ी और थोड़ी खास है, इसलिए इसे कुछ समय चाहिए। हुआंग जिनतियन ने बोलना समाप्त करने के बाद वह क्रॉस लेग करके बैठ गया। इस बार उसने गणना करने के लिए अपनी उंगलियों को नहीं दबाया, बल्कि सूरज से प्रकाश को अवशोषित करने के लिए अपनी बाहों को खोला, कुछ अजीब शक्ति प्राप्त की और कुछ चीज़ों को महसूस करने के लिए सूरज की शक्ति उधार ली। चेन जियांग ने 4 घंटे से अधिक समय तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे, ये थोड़ा धुंधला है और यह यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि वह यहीं है। अभी तो मैं केवल उसका स्थान ही जानता हूँ। अगर मैं उसके पास जाऊँ तो मैं उसका सही स्थान जान सकता हूँ। चेन जियांग ने कहा, तो फिर आगे चलो, हम अभी जाएंगे। लांग जुई के पास दिव्य देवता था, इसलिए स्वर्ग विस्तारित विधि उसके खिलाफ बेकार थी और उसे केवल लेंग यूलान के रूप में गिना जा सकता था। इस तरफ हुआंग जिनतियन ने एक दिशा की ओर इशारा किया। मास्टर, आप पहले मेरे भंडारण जादुई खजाने में प्रवेश कर सकते हैं। मैं अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंचने के लिए स्थानिक कानूनों का उपयोग करूंगा। हुआंग जिनतियन बहुत इच्छुक था, क्योंकि अंगूठी उतनी बुरी नहीं थी। वह अंदर से बहुत सुरक्षित थी। चेन जियांग ने गहरी सांस ली। जैसे ही उसने हुआंग जिनतियन द्वारा बताई गई दिशा की ओर मुंह किया, उसने विशाल दिव्य शक्ति को प्रसारित किया और उसके चारों ओर का स्थान उतार चढ़ाव करने लगा, जैसे कि यह एक शांत स्तर था जो थोड़ा उतार चढ़ाव कर रहा था। इसके बाद उसका शरीर थोड़ा हिल गया क्योंकि वह उतार चढ़ाव वाले स्थान में विलीन हो गया। पलक झपकते ही चेन जियांग एक लंबी दूरी तय करके एक चिलचिलाती गर्मी वाले इलाके में पहुंच गया। अपने सामने देखते हुए वह देख सकता था कि ज्वालामुखी गर्म हवा छोड़ रहे थे। उनमें से कुछ अपेक्षाकृत बड़े थे जो लगातार लाल लावा छोड़ रहे थे, जिससे उसके सामने लावा का एक बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा था। चेन जियांग ने हुआंग जिनतियन को छोड़ दिया, भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मास्टर, यदि आप गणना जारी रखते हैं तो देखें कि क्या मैं गलत दिशा में चला गया था। मैं इस तरह के शापित स्थान पर कैसे पहुंच गया। हुआंग जिनतियन ने देखा कि हर जगह ज्वालामुखी थे और गर्मी ने उसे बहुत असहज कर दिया था। यहाँ पवित्र आत्मा क्यूई जमीन में समा गई है और बेहद गर्म लावा में बदल गई है।
इसके नीचे कोई प्राकृतिक संरचना होनी चाहिए, यही वजह है कि यहाँ का वातावरण इतना घिनौना है। उनके जैसे ताकतवर लोग तो गर्मी महसूस कर सकते हैं, फिर अगर कमजोर लोग यहाँ आए तो वे निश्चित रूप से गर्मी से मर जाएंगे। अचानक जमीन से हल्का कंपन महसूस किया जा सकता था। दूर दूर तक एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट गया था। लावा चारों तरफ फैल गया और साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म चट्टानें भी। मोटी राख हवा में उड़ी, जिससे आसमान काला पड़ गया। इस ज्वालामुखी का विस्फोट वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। जैसे ही चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया, एक बहुत ही गर्म चट्टान का टुकड़ा उसकी ओर उछला। चेन जियांग और हुआंग जिनटियन ने बेचैनी से बचाव किया, उस जगह से बहुत दूर रहे जहां वे पहले थे। उसी समय विशाल ज्वालामुखी अभी भी फट रहा था। बाहर निकली चट्टानें हर जगह थीं, हर जगह तबाही मचा रही थीं। यहाँ के ज्वालामुखी बहुत शक्तिशाली हैं। अगर वह चट्टान मुझसे टकराती तो मेरी आधी जिंदगी चली जाती। हुआंग जिनटियन चौंक गया। चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे लगता है कि इस ज्वालामुखी श्रृंखला के नीचे कुछ शक्तिशाली है। चेन जियांग ने आसमान की तरफ देखा। कुछ ही समय में पूरा आसमान मोटी ज्वालामुखी राख से ढक गया, जो बैंगनी बिजली की तरह चमक रही थी और एक बेहद हिंसक पवित्र आत्मा क्यूई का निर्माण कर रही थी। और ये पवित्र आत्मा क्यूई अंततः पृथ्वी द्वारा निगल ली जाएगी। चेन जियांग और अन्य लोग दमनकारी पवित्र आत्मा क्यूई को तेजी से नीचे उतरते हुए महसूस कर सकते थे, जिससे हवा के झोंके बन रहे थे, जिन्हें पृथ्वी ने तेजी से अपने अंदर समा लिया। वर्तमान स्थिति के आधार पर अन्य ज्वालामुखी बहुत जल्द ही फट जाएंगे। हुआंग जिनटियन को अचानक एक बहुत मजबूत एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि नीचे से कुछ आ रहा है। हम वास्तव में सही समय पर नहीं आए। चेन जियांग ने पहले ही स्वर्ग भ्रमण विधि को सक्रिय कर दिया था और उसकी आत्मा अत्यंत तेजी से उड़ रही थी, स्थिति की जांच करने के लिए सभी दिशाओं में उड़ रही थी। यहाँ चारों ओर ज्वालामुखी हैं और इन ज्वालामुखियों द्वारा कवर किया गया क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये स्थान स्वर्गीय ड्रैगन क्षेत्र के भीतर एक निषिद्ध क्षेत्र है। जैसे ही वह हुआंग जिनटियन को रिंग में डालने वाला था, जमीन और भी ज्यादा तेजी से हिलने लगी। उसके सामने की जमीन अचानक ऊपर उठ गई, मानो उसमें से कुछ ड्रिल करके बाहर निकलने वाला हो। ये घटिया चीज बाहर आ रही है। हुआंग जिनटियन चौंक गया। वह उभरा हुआ क्षेत्र जहां से दरार आई थी खुल गया। वहां दो मोटी और लंबी ज्वलंत लाल चीजें थीं। वे दो जानवरों की तरह लग रहे थे, जिनके तीखे बड़े सींग थे। चलो जाने से पहले इसे देख लेते हैं। चेन जियांग अचानक बहुत उत्सुक हो गया। ये स्वर्गीय ड्रैगन क्षेत्र उतना मजबूत नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। अगर अब उसके सामने कुछ भी दिखाई दे तो ऐसा लगेगा कि वह उन स्वर्गीय ड्रैगन से कमजोर नहीं है। हुआंग जिनटियन ने कहा, एक क्षण रुकिए, आपको थोड़ा तेज दौड़ना होगा। यदि यह आदमी आपको रोक लेगा तो मैं उसका अभिवादन नहीं कर पाऊंगा। आग जैसे लाल सींगों की जोड़ी बहुत लंबी थी और उसका ऊपरी हिस्सा ज्वालामुखी की राख से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि दोनों सींग ज्वालामुखी की राख को चीर रहे हैं, जिससे हवा में ज्वालामुखी की राख उछल रही है। अभी तो सिर्फ दो सींग ही निकले थे, अब मेरा पूरा शरीर बाहर आने वाला है। हुआंग जिनटियन चिल्लाया। वह और चेन जियांग उस उभरी हुई जगह से बहुत दूर तैर गए, जहां एक बहुत बड़ा जानवर जमीन से बाहर आने वाला था। उस जगह से बहुत दूर जाने के बाद चेन जियांग और हुआंग जिनटियन पहले से ही जमीन का एक बड़ा टुकड़ा देख सकते थे जो फट गया था, तीव्र आग की लहरों के बाद लहरें छोड़ रहा था। ये वास्तव में एक बहुत मजबूत जानवर था, दबाव ड्रैगन सम्राट की तुलना में कोई कमजोर नहीं था, जो एक ड्रैगन में बदल गया था। हम वास्तव में सही समय पर आए हैं, वास्तव में इतने बड़े जानवर का जन्म देखने के लिए। चेन जियांग हंसा। उसने पहले से ही अपनी दिव्य शक्ति को प्रसारित करना शुरू कर दिया था। जब तक स्थिति अच्छी नहीं होती, वह तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता और चला जाता। हुआंग जिनटियन ने अपनी उंगलियां भींच लीं, मानो वह किसी चीज की गणना करने के लिए स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग कर रहा हो। मास्टर, क्या आप युलान की स्थिति की गणना कर रहे हैं? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, मैं अपने सामने इस आदमी को गिन रहा हूं। यह आदमी तुम्हारे जैसा ही है, मैं परिणाम की गणना भी नहीं कर सकता। ये दिव्य देवता वाला एक दिव्य जानवर है, ये वास्तव में क्या चीज है? हुआंग जिनटियन का माथा पसीने से भर गया, इसलिए नहीं कि वह गर्म था, बल्कि इसलिए कि दबाव बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे विशालकाय जानवर धीरे धीरे जमीन से बाहर आया, उसकी ताकत और अधिक मजबूत होती गई, जिससे चेन जियांग को भारी धक्का लगा। चेन जियांग और हुआंग जिनटियन पहले ही ज्वालामुखी की सीमा से बाहर थे और उस विशाल जानवर का शरीर ज्वालामुखी जितना बड़ा लग रहा था। ये यहाँ है। अचानक कई भयंकर भूकंप आए। उनके सामने की धरती, जिस पर हजारों हजार ज्वालामुखी थे, अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में चट्टानी मिट्टी उगलने लगी। वह विशाल जानवर वास्तव में जमीन से बाहर कूद पड़ा। वे हजारों ज्वालामुखी और जमीन का वह बड़ा टुकड़ा सब नष्ट हो गया। चेन जियांग और हुआंग जिनटियन के सामने की जमीन अचानक समुद्र के पानी की तरह तैर रही थी। बस उनके सामने मिट्टी की चट्टानें और बड़ी मात्रा में लावा था।
जब विशालकाय जानवर हवा में उछला तो उसने एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई, जिससे चेन जियांग और हुआंग जिनटियन दोनों को अस्थायी रूप से सुनने की शक्ति खोनी पड़ी। यह आदमी बहुत ताकतवर है, चेन जियांग ने चौंक कर चिल्लाया। वह और हुआंग जिनटियन दोनों ही उस विशालकाय जानवर को बिल्कुल नहीं देख पाए, क्योंकि जहां वे थे वहां आसमान से बहुत ज्यादा मात्रा में चट्टान, मिट्टी और लावा गिरा था। तुम अभी तक क्यों नहीं जा रहे हो? हुआंग जिनटियन चिल्लाया। चेन जियांग ने अपनी आत्मा को मुक्त किया और हवा में उसने एक विशालकाय जानवर को देखा जो आग जैसे लाल रंग के शल्कों से ढका हुआ था और उसके सिर पर 2 विशालकाय सींग थे। यह एक अग्नि गेंडा है, चेन जियांग ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा। इस अग्नि गेंडे ने वास्तव में अपने दिव्य देवता को संघनित कर लिया है। क्या इतने सालों से गायब रहने वाला अग्नि गेंडा वास्तव में इस जगह पर रह रहा है? हुआंग जिनटियन भी बेहद हैरान था। चेन जियांग अचानक दर्द से चिल्लाया। उसने जो आत्मा छोड़ी थी वह अग्नि गेंडा के शरीर से निकलने वाली प्रकाश किरणों से बुझ गई, जिससे उसके सिर में चोट लग गई। वह लाल रंग के आदमी में बदल गया। बस इतना ही मैंने देखा। चेन जियांग ने हुआंग जिनटियन को शांत हरे ड्रैगन रिंग के अंदर रखा और फिर उसने जो संघनित स्थानिक ऊर्जा छोड़ी थी उसे छोड़ दिया। जैसे ही अंतरिक्ष में लहरें उठने लगी, चेन जियांग को लगा कि किलिन उस पर अपना रास्ता बना रहा है। सौभाग्य से वह काफी तेज था, उसने तुरंत अंतरिक्ष को पार कर लिया और उस खतरनाक जगह से बच निकला। जब वह काम पूरा कर चुका तब भी उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। वह कुछ और बार यात्रा करता रहा, एक विशाल झील के पास पहुंचा। फिर वह झील के किनारे एक बड़े पेड़ के सहारे झुक गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। जब उन्होंने हुआंग जिनटियन को रिहा किया तो हुआंग जिनटियन भी काफी डर गया। गुरु, क्या आपकी प्राचीन पुस्तक में इस किलिन का कोई अभिलेख है? यह आदमी सफेद बाघ और 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लगता है। उन्हें एक ही पीढ़ी के पवित्र जानवर होना चाहिए, लेकिन इस आदमी ने अपने दिव्य देवता को संघनित कर लिया है, इसलिए वह भविष्य में एक दिव्य जानवर बन सकता है। यद्यपि वे उस स्थान से बहुत दूर थे, फिर भी जो अग्नि गेंडा अभी अभी पैदा हुआ था उसका वह प्रबल दबाव वास्तव में इस स्थान तक भी फैल गया था। हुआंग जिनटियन ने कुछ गहरी सांसें लीं, जिससे वह शांत हो गया। फिर उसने प्राचीन पुस्तक निकाली और अग्नि गेंडा के विस्तृत अभिलेखों को ढूंढना शुरू किया। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि यह सफेद बाघ, काला कछुआ, हरा ड्रैगन और सिंदूरी पक्षी के समान युग का एक शक्तिशाली संत जानवर था, लेकिन फिर यह गायब हो गया। 10 स्वर्ग के सर्वोच्च भगवान के सत्ता में आने से पहले ही यह खो गया था, लेकिन बाद में हमारी मरे हुए जाति के एक पूर्वज को कुछ सुराग मिले और पता चला कि अग्नि गेंडा एक बार उस भगवान की कब्र पर गया था और वहां लंबे समय तक रहा था। हुआंग जिनटियन ने प्राचीन पुस्तक को देखा। चेन जियांग ने आश्चर्य से कहा, भगवान का मकबरा वास्तव में सरल नहीं है। उस आदमी ने शायद हमारा पीछा नहीं किया। हालांकि मुझे नहीं पता कि वह क्रूर किस्म का है या नहीं, लेकिन उससे दूर रहना ही बेहतर है। उसके सामने तो ऐसा लगता है जैसे चींटी को काट लिया गया हो। हुआंग जिनटियन के दिल में अभी भी डर था। चेन जियांग ने सिर हिलाया। युलान के बारे में भूल जाओ, जल्दी करो और उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। उनसे फायर यूनिकॉर्न के बारे में पूछो, उन्हें इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। चेन जियांग ने कहा। हुआंग जिनटियन अग्नि गेंडा के बारे में बहुत जिज्ञासु था। वह इस रहस्य को उनकी मरे हुए जाति की प्राचीन पुस्तकों पर दर्ज करने के लिए जिम्मेदार था। मैं अब शुरू करूंगा। हुआंग जिनटियन ने एल्गोरिथम का उपयोग करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि अग्नि गेंडा इस स्थान पर स्वर्गीय ड्रैगन जाति के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, अन्यथा ये बहुत खतरनाक होगा। केवल सही दिशा में। दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए जब तुम भागे तो तुम सही दिशा में नहीं गए। हुआंग जिनटियन ने अपना सिर हिलाया। चेन जियांग ने कहा, मैं इस समय अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकता। अगर मैं सीधे उस आदमी के सामने चला गया तो क्या मैं मौत को दावत नहीं दे रहा हूं? तो मैं रास्ता दिखाऊंगा, मैं हर कुछ कदम पर तुम्हारी गणना में मदद करूंगा। हुआंग जिनटियन ने कहा। यद्यपि चेन जियांग अग्नि गेंडा जितना मजबूत नहीं था, फिर भी वह कुछ पवित्र जानवरों से निपटने के लिए पर्याप्त था। ये स्वर्गीय ड्रैगन क्षेत्र सरल नहीं है। वास्तव में एक पवित्र जानवर को अपने दिव्य देवता को विकसित करने और एक दिव्य जानवर बनने में सक्षम होने के लिए, कौन जानता है, शायद वह सफेद ड्रैगन भी यहाँ अपने दिव्य देवता को विकसित करने में सक्षम था। हुआंग जिनटियन ने अचानक कहा, स्वर्गीय ड्रैगन रेस ने इस स्वर्गीय क्षेत्र को चुना है, शायद उसने भी इस बिंदु पर एक कल्पना की है। मुझे नहीं पता, चलो पहले उन 2 लड़कियों को ढूंढते हैं। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। जब वह इस जगह पर आया तो उसने स्वर्गीय ड्रैगन जाति पर हमला नहीं किया, बल्कि इसके बजाय दिव्य देवता को प्रशिक्षित और निर्मित किया। यह बहुत संभव था कि यह वैसा ही हो जैसा हुआंग जिनटियन ने कहा था। चेन जियांग केवल लॉन्ग जुएई और लेंग यूलान को जल्दी से ढूंढना चाहता था, इसलिए भले ही उसे रास्ते में सेंट बीस्ट्स मिले, वह उनसे बचता। अगर वह उनसे बच नहीं पाता तो वह जल्दी से उन्हें मार देता। वे रात भर यात्रा करते रहे और 1 महीने तक हर दिन केवल 2 घंटे आराम किया।
रास्ते में वे नष्ट हो चुके ज्वालामुखियों के पास से भी गुजरे। अब जबकि उन्होंने स्वर्गीय ड्रैगन क्षेत्र की विशालता को देख लिया था, हुआंग जिनतियन अभी भी यह गणना नहीं कर पा रहा था कि लेंग युलान कहाँ है। 5 दिन बीत चुके थे और चेन जियांग वर्तमान में एक बैल प्रकार के पवित्र जानवर के साथ एक बड़ी लड़ाई में व्यस्त था। चूंकि हुआंग जिनतियन के पास अब समय था, इसलिए उसने स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग करके लेंग युलान की स्थिति की तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही चेन जियांग ने पवित्र जानवर को मार डाला, हुआंग जिनतियन खुशी से चिल्लाया, मुझे सही स्थान मिल गया। मैंने एक बड़ा बर्फ सफ़ेद पहाड़ देखा, लेकिन ये बर्फीला पहाड़ नहीं है, इसे ढूंढना आसान होना चाहिए। कोई हिमखंड नहीं, बल्कि एक सफ़ेद पहाड़। चेन जियांग ने तुरंत ही उस पवित्र जानवर पर अपना आत्मा अवशोषित करने वाला शैतानी मंत्र सक्रिय कर दिया, जिसे उसने अभी अभी मारा था। इस पवित्र जानवर ने उसे भड़काने की पहल की थी। यहाँ पवित्र जानवर बनने के लिए उसे कई जगहों पर जाना होगा। चेन जियांग ने जल्दी ही उसे ढूंढ लिया। वह जगह वास्तव में एक खतरनाक जगह है। पहाड़ का रंग सफ़ेद इसलिए है क्योंकि चट्टानों के भीतर एक भयानक शक्ति छिपी हुई है। इस संत जानवर को नहीं पता कि वह शक्ति क्या है, लेकिन अगर हम उस जगह के पास गए तो हम आसानी से मर जाएंगे। चेन जियांग ने कहा, तो चलो जल्दी से चलते हैं। सटीक स्थान के साथ आप सीधे वहां जाने के लिए अंतरिक्ष कानूनों का उपयोग कर सकते हैं। हुआंग जिनतियन ने कहा। हालांकि वह जगह एक खतरनाक जगह थी, लेकिन चेन जियांग बहुत मजबूत था। हुआंग जिनतियन ने रिंग में प्रवेश किया। चेन जियांग ने पवित्र जानवर की यादों का उपयोग करके सफ़ेद पहाड़ों और इस जगह के बीच की दूरी निर्धारित की। फिर उसने उनके माध्यम से यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष की शक्ति का उपयोग किया। चेन जियांग अभी अभी सफ़ेद पहाड़ों के समूह के बाहर पहुंचा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये सफ़ेद पहाड़ इतने रहस्यमय होंगे, वास्तव में और भी ज़्यादा सूरज की रोशनी को परावर्तित करेंगे और भी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे। वह भी अभी सफ़ेद पहाड़ों के समूह के बाहर पहुंचा था और तैयार नहीं था। उन्होंने स्वर्ग भ्रमण विधि का उपयोग किया और लेंग युलान और लॉन्ग जुएई को खोजने की उम्मीद में 10 आत्मा स्मृति जारी की। कौन जानता था कि इन आत्मा स्मृति को जारी करने के कुछ ही समय बाद यह ऊर्जा की एक लहर द्वारा बुझ गई थी, जो बाईशान द्वारा अपवर्तित झुलसा देने वाली ऊर्जा से आई थी और आत्मा निकायों के लिए बहुत विनाशकारी शक्ति थी। आज रात हम फिर कोशिश करेंगे। दिन में सूरज की रोशनी बहुत तेज थी। रात में ये सफ़ेद पहाड़ तेज धूप को परावर्तित नहीं कर पाते थे, इसलिए यहाँ इतनी गर्मी नहीं थी। उन्होंने हुआंग जिनतियन को तभी रिहा किया जब उन्होंने उसे गर्मी का प्रतिरोध करने के लिए तैयार कर लिया। अरे, ये जगह बहुत गर्म है। हुआंग जिनतियन ने बाहर आते ही शिकायत करना शुरू कर दिया। ये स्वर्गीय ड्रैगन क्षेत्र उस पवित्र क्षेत्र से कहीं ज़्यादा भयावह है। पहले मैंने एक दिव्य जानवर का सामना किया था, लेकिन अब मैंने इस तरह की शापित जगह का सामना किया है। हुआंग जिनतियन ने अपने सामने सफ़ेद पहाड़ को देखा, फिर अचानक कुछ सोचा और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, बेटे, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने पहले शैतान हत्या शिखर देखा है? प्राचीन पुस्तकों के अनुसार शैतान हत्या शिखर के बारे में सबसे खतरनाक चीज़ सफ़ेद पहाड़ है। यही वजह है कि शैतान हत्या शिखर के आसपास बहुत गर्मी होती है। ये सही है, कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना परिचित लग रहा है। चेन जियांग हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि बाईशान और शैतान हत्या शिखर सम्मेलन संबंधित थे। हुआंग जिनतियन ने भौहें सिकोड़ लीं जब उसने अपने सामने चमकती हुई सफ़ेद रोशनी को प्रतिबिंबित करने वाले सफ़ेद पहाड़ों को देखा। शैतान हत्या शिखर को एक देवता ने बनाया था और यहाँ शैतान हत्या शिखर के समान बहुत सारे पहाड़ हैं, इसलिए उनके बीच कोई संबंध होना चाहिए। हम रात में देखने के लिए अंदर जाएंगे और शैतान हत्या शिखर पर रात में प्रवेश करना आसान है। चेन जियांग ने कहा, फिलहाल हम युलान के बहुत करीब हैं। अगर हम फिर से गणना करें तो हम देखेंगे कि क्या हम कोई स्पष्ट स्थान पा सकते हैं। वे रात का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए हुआंग जिनतियन बैठ गया और लेंग युलान की खोज के लिए स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग किया। यदि ये तथ्य न होता कि हुआंग जिनतियन का जीवन काल अनंत था, तो संभवतः वह स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग करके कई बार मर चुका होता। हुआंग जिनतियन ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और कुछ पहाड़ बनाए जो उसने देखे थे। यहाँ के पहाड़ बेहद अजीब थे। अगर चेन जियांग उन पहाड़ों को ढूंढ लेता जो हुआंग जिनतियन ने खींचे थे, तो वह लेंग युलान और बाकी लोगों को बहुत जल्दी ढूंढ लेगा। पूर्ण चंद्रमा आसमान में ऊपर लटका हुआ था, जिससे एक नर्म चांदी की चमक निकल रही थी। सफ़ेद पहाड़ों ने चांदनी को रोशन कर दिया, जिससे सफ़ेद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा रात के आसमान से ढक गया, जिससे एक आकर्षक और कोमल चांदी की रोशनी निकल रही थी। दूर से ये बहुत ही आरामदायक और सुंदर एहसास दे रहा था, जैसे कि यह केवल किसी के सपनों में ही हो। सूर्य का प्रकाश शुद्ध यांग है, इसलिए यह बहुत गर्म है। इस रात का चंद्र प्रवेश अधिक भयावह है, इसलिए मुझे ठंड लग रही है। हुआंग जिनतियन काम उठा, लेकिन रात में कीमतों की तुलना करना अभी भी बेहतर है। ये सिर्फ इतना है कि यह थोड़ा ठंडा है। दिन का समय बहुत असुविधाजनक है और रोशनी भी चकाचौंध है। चेन जियांग का शरीर हुआंग जिनतियन से कहीं ज़्यादा मजबूत था।
इस तरह की ठंडी भावना ने उसे बहुत ठंडक का एहसास कराया और इस समय वह सफ़ेद पहाड़ के अंदर भी सहज महसूस कर रहा था जो इस खूबसूरत चांदी की रोशनी से रोशन था। फिर उसने कुछ दर्जन और आत्मा स्मृतियां जारी की और स्वर्ग भ्रमण विधि का उपयोग करके हुआंग जिनतियन द्वारा खींचे गए कुछ पहाड़ों की खोज की। उसे लगा कि अंदर कोई खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वह दिन के समय अंदर गया तो वह हर जगह से चिलचिलाती सफ़ेद रोशनी से जगमगा उठा। लंबे समय के बाद कोई भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। चेन जियांग और हुआंग जिनतियन ने सफ़ेद पहाड़ों के समूह में प्रवेश किया। वहां कोई पौधे नहीं थे, केवल एक सफ़ेद रंग था। प्रवेश करने के बाद एक ठंडी हवा चली, पहाड़ों के माध्यम से सीटी बजाते हुए, बुरी आत्माओं के रोने की तरह, जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये सबसे अच्छा होगा यदि मैं इसे दिन निकलने से पहले पा सकूं। यदि दिन निकल गया तो मैं इसे नहीं ले जा सकता, हुआंग जिनतियन ने कहा। चेन जियांग भी भोर से पहले लेंग युलान और लॉन्ग जुएई को ढूंढना चाहता था, लेकिन सफ़ेद पहाड़ों का ये समूह बेहद विशाल था। भोर हो चुकी थी, इसलिए हुआंग जिनतियन ने खुद को रिंग के अंदर छिपा लिया। जैसे ही उसकी आत्मा की यादें पिघलने वाली थीं, उनमें से एक आत्मा की याद ने आखिरकार दूसरे पहाड़ों को देख लिया। जिन पहाड़ों को देखने के लिए हुआंग जिनतियन ने स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग किया था, उसका अर्थ था कि यह बहुत संभव था कि लेंग युलान वहां मौजूद था। सूरज आसमान में ऊपर उठ गया था और रोशनी तेज थी। पहाड़ से परावर्तित अजीब सफ़ेद रोशनी भयावह थी और इसने पूरे पहाड़ और समुद्र को घेर लिया था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी जगह सफ़ेद धुंध से ढकी हुई हो। चेन जियांग को लगा कि इस समय बहुत गर्मी है और उसने जानवर के मांस का एक टुकड़ा निकाला। यूलैन और जू ही इस जगह पर कैसे जीवित रहे? मुझे लगता है कि अगर मैं और अधिक समय तक यहाँ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। इन सफ़ेद रोशनी से निकलने वाली गर्मी ने न केवल चेन जियांग को महसूस कराया कि उसका शरीर गर्म हो रहा था, बल्कि उसकी आत्मा को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे आग में भून दिया जा रहा हो। जब उसने प्रोप्रोफू हीरे का कवच छोड़ा तो इससे उसे बहुत आराम मिला, जिससे वह आराम से इधर उधर भाग सकता था। व्हाइट माउंटेन सिटी के समूह के भीतर का स्थान अत्यंत अव्यवस्थित था। चेन जियांग ने पहले एक स्थानिक सुरंग खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वह अंतरिक्ष में नहीं गया क्योंकि ऐसा करने से वह अपने स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर पहुंच जाता। वह रात तक बेतहाशा भागता रहा और आखिरकार उसे कुछ पहाड़ दिखाई दिए। फिर उसने स्वर्ग भ्रमण विधि का उपयोग करके लेंग युलान और अन्य लोगों द्वारा छोड़े गए क्यूई के किसी भी शेष निशान की खोज की। बहुत जल्दी चेन जियांग ने लेंग युलान की आभा को महसूस किया, लेकिन यह अब बर्फीली ठंडी आभा नहीं थी, बल्कि एक बहुत मजबूत ड्रैगन आभा थी। लेंग युलान ने पहले मुख्य रूप से ठंडी ऊर्जा में प्रशिक्षण लिया था, लेकिन व्हाइट ड्रैगन की विरासत की यादें प्राप्त करने के बाद उसने व्हाइट ड्रैगन की अजीब शक्ति की खेती शुरू कर दी। सफ़ेद ड्रैगन की शक्ति सभी प्रकार की ऊर्जा का अनुकरण कर सकती थी। ये बहुत जादुई था। ड्रैगन आभा के अनुसार चेन जियांग एक घाटी में पहुंच गया। जैसे ही उसने घाटी में कदम रखा, उसे तुरंत लगा कि खतरा आ रहा है, इसलिए वह उत्सुकता से चकमा देने लगा। तभी उसे एक सुंदर आकृति उड़ती हुई दिखाई दी। वह आकृति एक खूबसूरत महिला थी जिसका चेहरा चेन जियांग को बहुत परिचित था, और वह महिला लेंग युलान थी। लेंग युलान अभी भी पहले जैसा ही था, उसकी अत्याचारी आभा में जरा भी कमी नहीं आई थी। उसने चांदी सफ़ेद कवच पहना हुआ था और उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार से भारी मारक क्षमता निकल रही थी। युलान, यह मैं हूँ, चेन जियांग ने उत्सुकता से चिल्लाया। भाई, तुम इतने अद्भुत कैसे हो गए? चेन जियांग की आवाज़ सुनकर लेंग युलान आश्चर्य से चिल्लाया। उसने सोचा था कि जब शक्तिशाली जीव घाटी में प्रवेश करते हैं तो वे आमतौर पर बहुत शक्तिशाली हमला करते हैं। यही कारण है कि उसने इतनी जल्दी हमला किया था। लेंग युलान का तो जिक्र ही न करें, जिसने उसे कई सालों से नहीं देखा था। भले ही वह लॉन्ग जुएई ही क्यों न हो, अभी तो यह संभावना थी कि वह अभी भी आभा के माध्यम से उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाएगा। बेवकूफ़ लड़की, हर बार जब हम मिलेंगे तुम हमेशा लड़ने और मारने के बारे में चिल्लाओगी। चेन जियांग उड़कर आया और लेंग युलान को कसकर गले लगा लिया। लेंग युलान के शरीर पर लगा चांदी का कवच उसके शरीर में वापस आ गया और वह सफ़ेद पोशाक में बदल गई। उसे लगा कि इससे चेन जियांग को गले लगाने में ज़्यादा सहजता होगी। योलान, तुम बहुत बदल गई हो। चेन जियांग ने उसके काले बालों को सहलाया और हंसा। मुझे लगता है कि जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं तब भी तुम में हत्या करने की नीयत रहती है। लेंग युलान ने हल्की हंसी निकाली, चेन जियांग को गले लगाया और कोमल आवाज में बुदबुदाया, बड़े भाई, मुझे आपकी बहुत याद आई। इस शापित जगह पर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है कि यह एक नरक जैसी जगह है। मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मुश्किल हुई। चेन जियांग ने उसके खूबसूरत चेहरे पर चुटकी काटी। वह छोटा शरारती ड्रैगन कहाँ है? भाई बहन जू ही मेरी पूर्वज हैं, आप उन्हें ऐसा नहीं कह सकते। लेंग युलान ने मुंह बनाया। इस छोटी शरारती ड्रैगन को मैंने ही पाला है। मुझे परवाह नहीं कि वह किस तरह की स्वर्गीय ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, उस छोटी लड़की से मत डरो, वह हमेशा इसके बारे में शेखी बघारती रहती है। लेंग युलान ने चेन जियांग की तरफ जीभ निकाली।
ऐसा लगता है कि वह और लॉन्ग जुएई बहुत अच्छी तरह से साथ रहते थे। चेन जियांग थोड़ा चिंतित था कि लेंग युलान उसे शरारती सिखाएगा। मेरे साथ आओ, जब सूरज चमकेगा तो ये बहुत असुविधाजनक होगा। लेंग युलान ने चेन जियांग का हाथ पकड़ा और घाटी में चला गया। मैं तुम्हें बाद में जुई और मेरे यहाँ आने के बारे में बताऊंगा। यहाँ आने से पहले मैंने सुना था कि महान शक्तियाँ ईविल ड्रैगन कब्रिस्तान पर एक सामान्य हमला करने जा रही थीं। हालांकि लेंग युलान ने व्हाइट ड्रैगन कबीले की विरासत में मिली यादों को जगा दिया था, लेकिन उसकी हड्डियों के अंदर की गति नहीं बदली थी। चेन जियांग अब इतना शक्तिशाली था, उसे लगा कि चेन जियांग ने उसे सुलझा लिया है। वे वास्तव में लड़े नहीं, वे बस एक सुपर युद्ध में लगभग फट गए। जब ऐसा होगा तो आपके बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि मुझे भी उस युद्ध में शामिल होने में मुश्किल होगी। चेन जियांग ने उसके सिर को थपथपाया और हंसा। हालांकि अगर आप उस छोटे शरारती ड्रैगन का अनुसरण करते हैं तो आप बहुत जल्दी उस स्तर के रैंकर बन सकते हैं। चेन जियांग लेंग युलान के पीछे पीछे एक गुफा में चला गया। गुफा के बाहर कई शक्तिशाली संरचनाएं और प्रतिबंध थे। अगर लेंग युलान उसे अंदर नहीं लाता तो शायद उसे पता ही नहीं चलता कि गुफा का प्रवेश द्वार किसी भ्रामक संरचना से ढका हुआ था। ये सभी संरचनाएं और प्रतिबंध मैंने अकेले ही पूरे किए हैं। लेंग युलान गर्व से हंसा। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे शरारती बच्चे से इतनी नाजुक बात होगी। चेन जियांग ने हल्के से अपनी नाक खुजाई। चेन जियांग की प्रशंसा पाकर लेंग युलान बेहद खुश लग रहा था। वह चेन जियांग के गाल पर चुंबन लेने से खुद को रोक नहीं सका और फिर उसने एक पल भी नहीं गंवाया और चेन जियांग को गुफा में खींच लिया। एक चमकीले पत्थर के कमरे में उसमें से एक सुखद खुशबू आ रही थी। पत्थर के कमरे का फर्श नर्म जानवर की खाल के कालीनों से ढका हुआ था और लेंग युलान की तरह चेन जियांग नंगे पैर लॉन्ग जुएई की ओर बढ़ा, जो बीच में बैठा था। लॉन्ग जुएई का शरीर मलमल की एक पतली परत में लिपटा हुआ था। वह क्रॉस लेग करके बैठा था और उसके शरीर पर बर्फ सी सफ़ेद त्वचा हल्की सी दिखाई दे रही थी, जिससे चेन जियांग उसके शैतानी शरीर पर नज़र डालने में असमर्थ था। हालांकि वह पहले से ही लॉन्ग जुएई के शरीर से बहुत परिचित था। यह जैड शरीर, जिसे वह भगवान की विधि से साधना कर रहा था, अक्सर उसके मन को भटका देता था। भाई, वह साधना कर रही है। जब लेंग युलान ने चेन जियांग के विकृत रूप को देखा तो उसने हल्के से थूका और चेन जियांग की बांह पर चुटकी काटी। वह कब जागेगी? चेन जियांग ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि उसे जगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण काम है, लेकिन उसे जगाना मुश्किल है। लेंग युलान ने कहा, धीरे से लॉन्ग जुएई के शरीर को धक्का दिया और हल्के से चिल्लाया, बहन जुई, मेरा भाई यहाँ है। वह कुछ बार चिल्लाई, लेकिन लॉन्ग जुएई ने कोई जवाब नहीं दिया। युलान, क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में बताया? चेन जियांग नर्म कालीन पर बैठ गया और लेंग युलान को अपनी बाहों में खींच लिया। फिर उसने उसके चेहरे को सहलाया और उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। लेंग युलान ने चेन जियांग की ओर देखा, अपनी जीभ को थोड़ा बाहर निकाला और हंसा। मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है। उसने कहा था कि आप उसके वफादार अधीनस्थ हैं और उसके आहार के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि यह वैसा नहीं है जैसा उसने कहा था। आप दोनों के बीच का रिश्ता मेरी कल्पना से भी अधिक घनिष्ठ है। वह मेरी भाभी नहीं हो सकती है ना? ये छोटी शरारती ड्रैगन, उसके दिल में मेरा स्थान वास्तव में केवल भोजन के प्रभारी है। चेन जियांग ने लेंग युलान को अपने आलिंगन से निकलने की अनुमति दी। लॉन्ग जुएई के पास आया और उसके उत्तम और सुंदर चेहरे को रगड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। उसने उसे रगड़ा, लेकिन लॉन्ग जुएई ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लगता है मुझे कोई क्रूर चाल चलनी पड़ेगी, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग की शरारती मुस्कान देखकर लेंग युलान थोड़ा चिंतित हुआ। भाई, लापरवाह मत बनो। अगर वह जाग गई और उसे पता चला तो वह गुस्सा हो सकती है। युलान, तुम किस बारे में सोच रही हो? चेन जियांग ने झट से कहा, फिर एक जेड केस निकाला। लॉन्ग जुएई का शरीर सिर्फ एक पतली सफ़ेद मलमल से ढका हुआ था और उसकी छाती और कमर के बीच का क्षेत्र सिर्फ सफ़ेद मलमल के कुछ बेतरतीब कुंडल थे। अगर चेन जियांग ने इसके बारे में सोचा होता तो लेंग युलान को खुद नहीं पता होता कि क्या करना है। चेन जियांग ने जेड बॉक्स खोला और अंदर एक धड़कता हुआ चांदी का दिल देखा। ये पवित्र हृदय फल है। इस छोटे शरारती ड्रैगन को इस पवित्र स्तर के फल खाना सबसे ज्यादा पसंद है। चेन जियांग ने हंसते हुए लॉन्ग जुएई की नाक के सामने पवित्र हृदय का फल रखा। पवित्र फल की गंध तुरंत लॉन्ग जुएई की नाक में प्रवेश कर गई और उसने देखा कि लॉन्ग जुएई की प्यारी निचली नाक थोड़ी सी हिल रही थी, क्योंकि वह लालच से पवित्र हृदय के फल को सूंघ रही थी। लेंग युलान ने देखा कि चेन जियांग ने लॉन्ग जुएई को हिलाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया था और यह स्पष्ट था कि चेन जियांग लॉन्ग जुएई को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। इसलिए जब उसने लॉन्ग जुएई के प्यारे और चंचल रूप को देखा तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन हंस पड़ी। लॉन्ग जुएई ने कुछ बार सूंघकर सहज रूप से अपना मुंह खोल दिया, पवित्र हृदय फल को काटना चाहा, लेकिन चेन जियांग ने तुरंत एक बहुत ही कड़वे और मसालेदार फल की ओर रुख कर लिया, जिससे लॉन्ग जुएई को एक बड़ा काट लेना पड़ा।
लॉन्ग जुएई को वह कड़वा फल खाते हुए देखकर जिससे वह सबसे अधिक घृणा करती थी, उसका सुंदर चेहरा फूल की तरह झुर्रीदार हो गया। चेन जियांग तुरंत जोर से हंस पड़ा। पाह पाह पाह। लॉन्ग जुएई पहले ही जाग चुका था, उसका चेहरा कड़वा और कड़वा था। उसने अपने मुंह में मसालेदार फल का गूदा थूक दिया। चेन जियांग को जोर से हंसते हुए देखकर लॉन्ग जुएई ने अपने दांत दिखाए और सूंघते हुए फिर चेन जियांग पर झपटा। अपने कोमल जैद हाथों का उपयोग करके चेन जियांग के मांस को जोर से चुटकी में दबा लिया। छोटे बदमाश, मुझे तुमसे नफरत है। मैं पवित्र फल की खुशबू सूंघ सकता था, लेकिन तुमने मुझे वह सड़ा हुआ फल खाने को मजबूर किया। मैं तुम्हें कुचलकर मार डालूंगा। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग के शरीर के मांस को जोर से चुटकी से पकड़ा और कंबल पर उसके साथ लौटना और लड़ना शुरू कर दिया। चेन जियांग ने भी कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया, क्योंकि उसके हाथ बेरोकटोक लॉन्ग जुएई के जैद जैसे शरीर पर ऊपर नीचे चल रहे थे और उसके शरीर के उस बेहद सुखद हिस्से को चुटकी से दबा रहे थे। छोटे बदमाश, शापित छोटे बदमाश, तुम अभी भी मेरा टोफू खाना चाहते हो? मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। लॉन्ग जुएई ने अपने दोनों हाथों से चेन जियांग की छाती पर 2 उभारों को पकड़ लिया, जिससे वह दर्द से चीख उठा। जब लेंग यूलान ने अपने भाई और अपने पूर्वज को एक कर्कश की तरह लड़ते देखा, तो वह सदमे में अपना मुंह खोलकर खड़ा हो गया और अवाक हो गया। क्या तुम अभी भी पवित्र हृदय फल खाना चाहते हो? चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि लॉन्ग जुएई की ताकत इतनी मजबूत होगी कि वास्तव में वह उसे ऐसा करने में सक्षम करेगी। हालांकि उसने बहुत सारे लाभ प्राप्त किए थे, ये वास्तव में एक पवित्र हृदय फल है। जल्दी से इसे बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लॉन्ग जुएई ने चेन जियांग के पेट के ऊपर पैर फैला लिया और चेन जियांग के स्तनों को चुटकी से दबा लिया।